के लूप में, और प्रॉफिट लॉस पैसा बनता है, फिर वो सारा पैसा चला जाता है। वो जो लूप है ना, वो लूप टूट क्यों नहीं रहा है, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो इसीलिए डिटेल में थोड़ा अंत में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा कि देखिए इसके तो दो ही कहानी हो सकती है। एक तो ये बाउंड्री है, आप इस तरफ कहीं पे बैठे हुए हैं, और एक ये डायरेक्टली क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बातें हैं, जो 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों को समझने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो सर अभी तो हम जमीन पे वो बनाने का कारण क्या है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं? मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कई सारे लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस अगर मेरे को मिलते हैं, यहाँ आपके इमोशंस ही आपके कमांड के रूप में काम करते हैं। तो क्या होता है ना, इमोशंस कमांड कैसे काम कर रहे हैं? आप मार्केट में जो चीजों को देख रहे हो, जो चीजों को समझ रहे हैं, क्या ये ट्रेडिंग करके सफलता इन्होंने पाई है, या पहले ये जो अमीर बने हैं ये ट्रेडिंग करके अमीर बने, या अमीर बनकर ट्रेडर बने? इस बात को थोड़ा सा समझ, इसीलिए इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है। उसी तरीके से कपिल शर्मा जो आगे बढ़ा ना, उसके पीछे कारण ये था कि उसने जो शो बनाया, उससे पहले ऐसे कंसेप्ट पर टीवी दिन मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग यूट्यूब चैनल पर आते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी की दुकानों पर टूट पड़े। उस समय कुछ लिमिटेड यूट्यूबर थे, उन सब के चैनल पर क्या हुआ, सब्सक्राइबर की बारिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो था ही नहीं। इनमें से कितनों की बात कर रहा हूं, अगर 100 लोगों को पकड़ा जाए तो 98 ये उसी कैटेगरी में है। 2 लोगों को केवल अलग कर दो, क्योंकि हर जगह 2% लोग अलग जरूर। जब तक वो प्रोसेस में काम नहीं करोगे, जितने भी रूल्स आप डिसिप्लिन बना लीजिए, वो सब के सब कागजों के अंदर ही पड़े रह जाएंगे या दीवारों पर चिपके रह जाएंगे ना। बहुत जरूरी पड़ेगा। मैंने अपनी कहानी शुरू करी थी, वो खत्म कर दी। छोटा सा बेस मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक वीडियो के अंदर बहुत बड़ी बात हम नहीं कर पाएंगे। जानकारी से की गई गैम्बलिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बार बार मैं चीजें आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर के पास मार्केट का सही स्ट्रक्चर नहीं पता, प्राइस बिहेवियर नहीं पता, होती नहीं है तो ट्रेडिंग तो शुरू करेंगे। उनके पास कोई भी टेस्टेड सेटअप नहीं होता, ना कोई प्री प्लान रूल बेस्ड सिस्टम होता है। ट्रेडिंग सीखने के नाम पर अर्निंग करते हैं। अब 8 साल जिली, किसी के 25 साल जिली, उन सभी व्यक्तियों को मिलाकर और मेरे पास कितनी नॉलेज आ गई, इन सब ने जितना समय लगा के पैसा खर्च करके जो चीजों को अपनाया मैंने, केवल और केवल उसको मिस, तो मेरे पास फिर भी अभी उतना ही है। पैसा तो फिर भी देना पड़ेगा। आप खुद सीखो तो भी मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का कोर्स लो, इसको फॉलो करता हूं तो इसी को फॉलो करूंगा, तो आप 4 लोगों को देखकर व्यू तो नहीं बना सकते। आपने अपना व्यू किसी भी एक बंदे से मैच किया, जिससे आपकी वाइब्स मैच करती हैं, जिनकी अभी लास्ट वाले दिन मार्केट में क्या हुआ, मैं आपको चीजें बताता हूं। नॉलेज के बेस पर हम बात कर रहे हैं ना। लास्ट वाले दिन क्या हुआ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट, आपको फील हो आप बैसाखी पर कितने दिन दौड़ सकते हो, तो मेरी एनालिसिस, किसी की एनालिसिस, किसी का टिप्स, किसी की एडवाइस एक बैसाखी की तरह काम। ये भी था मार्केट में इस दिन चार्ट को देखकर अगले दिन जो हमने प्लान बनाया, जाके एनालिसिस वाली वीडियो देखिए। ये लेवल डायरेक्ट ओपनिंग के बाद नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप इस समय किसी काम में बिजी हैं, अगर आपका दिमाग कहीं पर किसी अदर काम के प्रेशर में पड़ा हुआ है या कोई काम पेंडिंग है, तो उस काम को पहले निपटा लीजिए। इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और इसे वॉच लीडर में डालने के बाद वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए। जब आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो, तसल्ली से जब आप अपने घर में बैठे हो, इस वीडियो को चालू करना और चालू करके वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखना। बीच में वीडियो स्किप मत करना। यदि स्किप करने का मन करे तो वीडियो को ना काट देना, चाहे 10 दिन बाद देखना, लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अब आप में से कई सारे लोगों ने पीछे मेरे से एक डिमांड की कि सर आपके पिछले 5-6 साल के अनुभव, एक्सपीरियंस के बेस पर जो आपने बातें सीखी, माइंडसेट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, वो सारी बातें ना हमारे साथ शेयर कीजिए कि हम लोग मार्केट के अंदर लूप में जो फंसे हुए हैं, प्रॉफिट बनाने के लूप में, प्रॉफिट से लॉस बनाने के लूप में, और प्रॉफिट लॉस पैसा बनता है, फिर वो सारा पैसा चला जाता है। वो जो लूप है ना, वो लूप टूट क्यों नहीं रहा है, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो इसीलिए डिटेल में थोड़ा सा बात करें। रीजन कि एक ट्रेडर की आइडेंटिटी पर हो सकता है कि चोट लगे, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डीमोटिवेशन आपको फील हो, आपको ऐसा लगे कि यार सब कुछ बेकार है। मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी चीजों के बारे में मैं आपको डराऊं। मैं केवल और केवल उतना जानता हूं कि अपने दिमाग, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने जितनी चीजें मार्केट को लेकर समझी हैं, ट्रेडर के माइंडसेट को लेकर समझा है, वो मैं एक पूरा ओपन तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। अंत में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा कि देखिए इसके तो 2 ही कहानी हो सकती है। एक तो ये बाउंड्री है, आप इस तरफ कहीं पे बैठे हुए हैं, और एक ये कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप यहां पर बैठ के मार्केट को देख रहे हो या आप यहां पे बैठ के मार्केट को देख रहे हो। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं और आपको यहां से मैं निकालना चाहता हूं।
ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं। अच्छा, वीडियो के अंदर ना फिर मैं ये सोच रहा था कि यार वीडियो बना तो दूं, लेकिन मैं वीडियो के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को मेजर करूं, कौन से टॉपिक को मेजर करूं, किस तरीके से चीजों को मैं बताऊं। रीजन, माइंडसेट, डिसिप्लिन के अगर हम पार्ट को केवल कंप्लीट करते हैं तो ये सारे वही पॉइंट हैं ऑलरेडी जो आपको अदर ट्रेडर्स ने बताया होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं। तो जो बातें आप जानते हैं उसी बातों को मैं रिपीट करूं तो इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा कि सब कुछ जानने के बाद आप वही काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट को लेकर आपकी सोच क्या है, आप अपनी ड्रीम मार्केट में लेके आए हो तो उस ड्रीम के पीछे का फैक्टर क्या है, क्या वो कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। और आपको पता है कि मैं जब वीडियो पे बात करता हूं तो मैं बिल्कुल एकदम जड़ तक जाने की कोशिश करता हूं, उससे पहले तो मेरी बात नहीं बनती। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं जहां से भी शुरू करूंगा मैं धीरे धीरे अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा। स्क्रीन पर चार्ट चल रहा है, शायद मैं यहाँ पे लिखूंगा या राइटिंग में बहुत कम करूंगा, क्योंकि मैं राइटिंग करूंगा तो मैं बोलने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन को बस चलते रहने दो, अपने दिमाग को पूरे मेरे शब्दों के साथ मेल कर लो। आपकी दिल की धड़कनें और मेरे जो शब्द हैं वो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, क्यों चलने चाहिए और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? यदि मार्केट में आप जानना चाहते हो कि रियलिटी क्या है सक्सेस की, एक ट्रेडर सक्सेसफुल बन रहा है, उस सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या रियलिटी है, यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखिए, 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 महीने और बचे हुए हैं, नवंबर और दिसंबर। 2025 खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हो कि 2025 खत्म होने के बाद जो 2026 है, उस 26 यानी कि 2026 को जो मार्केट आप देखो, जो सोच आपकी डेवलप हो, वो मेरी तरह बने या मेरी तरह ना भी बने, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बने जो आपके आइडियल हो। ठीक है, तो आप देखो 2 महीने जैसे ये बचे हुए हैं ना, ये 2 महीने भी वैसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे बाकी के 10 महीने खत्म हुए। इंपॉर्टेंट ये है 2026 के अंदर कुछ बदलाव आने वाला है, या बदलाव कुछ करना चाहते हो, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, इस डाल से उस डाल और उस डाल से उस डाल पे कूदना ही रहना है, या फिर कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो आज हम उस वीडियो के अंदर उन्हीं सब बातों को डिकोड करेंगे कि बेसिकली एक जो ट्रेडर होता है, उस ट्रेडर का जो माइंड है वो माइंड हाईजैक कैसे हुआ है। ठीक है, अब ये माइंड हाईजैक का क्या चक्कर है सर, माइंड कैसे हाईजैक हो गया? तो अभी आपको थोड़ा सा आगे आप वीडियो में बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि माइंड हमारा हाईजैक कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो इस वीडियो को हम आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, जिन्होंने मार्केट में 2 से 3 साल, या मैं कहूंगा कि जिन्होंने मार्केट में सच में मेहनत की है, जिन्होंने दिन रात चार्ट के साथ टाइम स्पेंड किया है, जिनको लगता है कि भाई मार्केट में 2.5 साल या 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस जर्नी में, ऐसे ट्रेडर को एक दिन एक फीलिंग आती है, या वो कभी ना कभी अपने आप में मन में एक बात जरूर पूछता होगा, यार मेरे को चार्ट समझ में आता है, मुझे मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है, मेरे पास सेटअप है, मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट भी बना लेता हूं, लेकिन रिजल्ट आज भी वही है जो पहले था। मैं मार्केट में 2 कदम आगे बढ़ता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मैं 3 कदम पीछे पहुंच के मार्केट के अंदर वहीं खड़ा हो जाता हूं जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। आज से 2 साल पहले जो हालत थी वही हालत आज है, केवल फर्क सिर्फ इतना बड़ा है कि आपको मार्केट में चार्ट भी समझ में आने लगा, डायरेक्शन भी समझ में आने लगा, सेटअप भी समझ में आने लगा, प्रॉफिट भी बनते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं बनने दे रही, मार्केट में आपको पैसा बचाने नहीं दे रही? आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और आप अपने दिमाग के सारे कंट्रोल खो बैठते हो, जहां पे आपको समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। जानते आप सब कुछ हो, मार्केट में कितनी सारी बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, वो बातें आप ना जानते हो, वो सारी बातें आपको पता है कि वो गलत है। उस गलत बातों को जानने के बाद ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम अप्लाई नहीं कर पाते, या जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं तब हमारा जो कलेजा है ना वो मुंह से बाहर आ जाता है। हम क्यों नहीं चीजों को कर पा रहे हैं? तो उन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, कि मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों हूं? क्योंकि आपने देखो 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, वापस आप 3 कदम पीछे बढ़ जाते हो। हर बार स्ट्रेटेजी बदल रही, रिजल्ट वही आता है। कितनी बार कोर्स लिए हैं, सिस्टम बदला, इंडिकेटर बदला, लेकिन दोस्तों पता है क्या होता है, ट्रेडिंग स्टाइल बदलना सिर्फ चीजें आपको वहां पे रिजल्ट नहीं दिला सकती, क्योंकि इन सब चीजों का, इन सब जो बातों का जवाब है वो सिर्फ इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी में नहीं है, उसके पीछे 3 कोर रीजन है। अब ये जो 3 कोर रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 कोर रीजन के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। ये 3 बातें यदि आप मार्केट में फॉलो कर लेते हो, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, जो प्रॉफिट को वेनिश करते हैं और आपको बार बार पुरानी जगह पर लाके पटक देते हैं, ये 3 रीजन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वो सारे पॉइंट मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है, जिस पर आप काम करके गारंटेड मार्केट के अंदर सक्सेस पा सकते हैं, इस लूप से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे समस्या क्या है?
मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट आपको उन बातों के बारे में जानकारी दे दूं, लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं आपको घुमा फिरा के दूं। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही दे दो, तो दोस्त डायरेक्टली इसका आंसर नहीं मिलेगा। डायरेक्टली क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो बातें, जो 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों को समझने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो सर अभी तो हम जमीन पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हो, आपका जो माइंड है ना वो आसमान में अभी उड़ रहा है, जहां से जमीन दिखाई नहीं दे रही। और जब आपको जमीन दिखाई नहीं दे रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आसमान से नीचे लेके आना पड़ेगा, जमीन पे बिठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस थॉट से, जिस होप और जिस इल्यूजन के साथ आप मार्केट में आए थे, वो ही आपकी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी है। आपकी साइकोलॉजी को जो खराब कर रही है, सबसे बड़ी साइकोलॉजी खराब करने का मुद्दा क्या है? आपके ड्रीम। ठीक है, आप मार्केट में जो एंट्री करी आपने, बस वहीं से सारी चीजें खराब हुई हैं। तो वो इल्यूजन का जो सीड है, तो क्या होता है, एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर का एक गोल है। तो ट्रेडर का गोल कभी भी गलत नहीं होता। दिक्कत क्या है, जो ये गोल आया हुआ है ना, ये गोल का जो सोर्स है वो सोर्स गलत है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम लोग बातें करते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, इस वीडियो को बनाने का कारण क्या है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कई सारे लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। इसके अलावा एक मेल मेरे को रिसीव हुआ था। मैंने उस मेल में सारी चीज़ें देखी, देखने के बाद मेरी उस व्यक्ति से बात हुई। बात करने के बाद मैंने उनसे परमिशन लिया कि क्या मैं इसके ऊपर, क्योंकि देखिए फ़ोन पर मैं डिटेल में आपसे बात कर नहीं सकता। मैं अगर आपको टेलीफोनिकली या मेल पर जवाब दूँ, मैं उसके अंदर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये बात केवल और केवल आपकी नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हर नए पुराने ट्रेडर की है। तो दोस्तों मैं आपको वो मेल दिखाता हूँ, ये वो मेल है। इस मेल को पढ़िए। मैंने उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके लॉसेस और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मेरे को दिख रही थी वो मैंने यहाँ पे चीज़ों को हाइड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। आप इस मेल को पढ़िए और पढ़ने के बाद ना रिलेट करिए कि क्या ये परेशानी आप लोगों के साथ भी है। हो सकता है लॉसेस वगैरह आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, टाइमिंग मार्केट के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। इनको लगभग मार्केट में 10 साल हुए हैं, और जो इनके साथ जो चीज़ें घट रही हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ घटती भी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे हिसाब से आपने पूरा वीडियो को पॉज करके मेल पढ़ लिया होगा, तो मैं इस मेल को यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी कुछ है जो मुझे बीच में शायद वो रिवील ना हो, तो मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेल है, उस मेल को समझने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भैया ये जो रीज़न, जो प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ बेसिकली कहीं और से है। तो उसके जड़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? ग्राउंडेड होकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी नींव नहीं सही होगी ना, आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कभी सही नहीं बन सकता। तो इस वीडियो को बनाने का कारण भी यही था। एक डायलॉग है कि तुम खरगोश पर भरोसा करना, कछुए सिर्फ किताबों में जीता करते हैं। हमें सोशल मीडिया ने क्या सिखाया? उल्टा सिखाया। अपने को रैबिट वाली फैंटेसी हमने अडॉप्ट कर ली है, और वहीं से हमारी बिगेस्ट साइकोलॉजी जो है ना वो खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है माइंडसेट। अब आप कहेंगे कि सर डिसिप्लिन के बारे में बता दो, माइंडसेट के कुछ पॉइंट्स बता दो। बताने को बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट आप जानते हो, तो इसलिए उस बात पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूं जिसको समझ गए तो आपका क्या डिसिप्लिन, क्या माइंडसेट, क्या ट्रेडिंग रूल्स, वो सब कुछ आपका अपने आप बन जाएगा। तो ट्रेडर का माइंडसेट बनता क्यों नहीं है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है आपकी जेब में कितना पैसा है, क्योंकि जब तक आपके मन पर फाइनेंशियल प्रेशर है और आपके दिमाग को ये लगता है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मार्केट से जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आप यहीं से गलत बात पर चल पड़ते हो। आपकी इनकम और आपके पीछे का लॉस कितना है वो मार्केट में तय करेगा आपके डर का परसेंटेज कितना है। आपको जो डर लगेगा ना वो डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है और आपके पीछे का लॉस कितना है। उसके बेसिस पर वो परसेंटेज डर का आएगा कि आपको डर कितना लग रहा है। क्योंकि जब तक आपका पेट भरा नहीं है ना दोस्त, तब तक आप मार्केट में जितने भी मूव आते हैं, हर मूव को क्या करोगे? एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। तो आपने सब कुछ बदल कर देख लिया, इंडिकेटर बदल लिए, सिस्टम बदल लिया, टाइम फ्रेम बदल लिया, स्ट्रेटेजी बदल ली, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है आपका माइंडसेट। ट्रेडिंग में असफलता का कारण चार्ट कभी नहीं होता है दोस्त। चार्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम ट्रेडर का माइंड है। क्योंकि मार्केट हमेशा नेचुरल मूव करेगा, उसके जो सिग्नल्स आएंगे वो नेचुरल होंगे, प्राइस एक्शंस होंगे वो नेचुरल होंगे। उन सब चीजों पर काबू पाया जा सकता है। जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ माइंडसेट से आती है हमारी। ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम नहीं है, ये पहले साइकोलॉजिकल गेम है। और माइंडसेट को बदले बिना आप 100 बार स्ट्रेटेजी बदल लो, 1000 इंडिकेटर बदल लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। क्योंकि चार्ट को पढ़ने से पहले आपको अपना दिमाग पढ़ना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ आपके इमोशंस ही आपके कमांड के रूप में काम करते हैं। तो क्या होता है ना, इमोशंस कमांड कैसे काम कर रहे हैं? आप मार्केट में जो चीजों को देख रहे हो, जो चीजों को समझ रहे हो,
वो बेसिकली मार्केट में उस तरीके से तो काम कर ही नहीं रही है। आप जो सोचते हो, जो फीलिंग आपकी आती है, वो आपकी कमांड बन जाती है। अब क्या होता है, हम सब जब मार्केट में आए थे तो मार्केट में आने का कितनों का ये रीजन है कि सर ये ना मेरा पैशन है बचपन से, कि मैं बचपन से ये सपना देखता आया हूं, या मैंने अपने स्कूल टाइम पर ये प्लान किया हुआ था कि मेरी जो प्लानिंग है वो यही है कि मैं फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट के अंदर मैं काम करूंगा। नहीं है, बहुत ही कम लोग होंगे। मैक्सिमम लोग कितने हैं, अगर 90% लोगों की बात करें, 95% लोगों की बात करें, 95% लोगों की बात करें, ये वो सारे लोग हैं जो कोविड के आसपास या कोविड के 1-2 साल 3 साल पहले या कोविड के 1 साल बाद मार्केट में कदम रखा। उन्होंने क्यों रखा? सबसे बड़ा रीजन था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर देखकर कि भाई ये बड़ी बढ़िया चीज है, इससे तो अपने सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जितने भी लोग मार्केट में ड्रीम लेकर आ रहे हैं, उनका सपना क्या सच में कभी मार्केट से पूरा होगा या नहीं होगा? आप में से कई सारे लोगों के आइडियल होंगे, कई सारे लोगों के अपने मेंटोर होंगे जो वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उन सब चीजों के पीछे की रियलिटी जाने बिना आप अपने आप को अगर कंपेयर कर रहे हो कि आप भी उसी पाथ पर चल रहे हो और आपके जो पाथ है वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसकी संभावना बहुत कम है। अब वो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो उसको डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। पीछे कैसे चलते हैं? जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि देखिए क्या होता है ना, एक मैं छोटी सी लाइन आपको बोलता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा रिलेट करना कि जो लोग मार्केट में सफल हुए हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग करके सफल हुए हैं या सफल होकर ट्रेडर बने हैं। दोनों बातों को, ये पूरी जो बात है ना, इसको ध्यान से समझो। ये जो सफल ट्रेडर हैं, क्या ये ट्रेडिंग करके सफलता इन्होंने पाई है, या पहले ये जो अमीर बने हैं ये ट्रेडिंग करके अमीर बने, या अमीर बनकर ट्रेडर बने? इस बात को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लक वाली जो बात है ना, उस लक वाली बात को यहाँ पे हटा देना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लक के फैटर में पड़े हो कि भैया लक भी सर साथ में था, उनका सारी चीजें थी, तो मैं लक को हटाकर यहाँ पे केवल मेहनत और दूसरा मैं टाइम को लेकर बात करूंगा कि टाइम की अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन आपने किस तरीके से उनसे आप इंस्पायर्ड हुए हो और आपने अपने सपने बनाए हैं, अपनी ड्रीम लेकर मार्केट में आए, और क्यों आपके सपने टूटेंगे या क्यों सपने आपके पूरे नहीं होंगे, और होंगे तो वो कैसे होंगे, वो वीडियो के अंत में हम बात कर लेंगे। देखिए क्या होता है, एक समय था जब कोविड आया। कोविड से 2 साल पहले या 2 साल के बाद जो भी था, वहां पे क्या था ना, उस समय एक अपॉर्चुनिटी थी। तो अपॉर्चुनिटी किस बात की अपॉर्चुनिटी थी? अब मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूं, आप नाम को थोड़ा सा समझना। कपिल शर्मा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। क्या कपिल शर्मा एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन, उसके अंदर वाकई में उतना टैलेंट था जितना उसने सफलता हासिल की, जितनी उसने वेल्थ बनाई, क्या उसके जैसा और कोई कॉमेडियन नहीं था या उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था? किस्मत को मैंने बोला साइड में रख देना, ठीक है। अभी किस्मत की बात नहीं करते हैं, अभी हम केवल टैलेंट की बात करते हैं और मेहनत की बात करते हैं। क्या कपिल ने अकेले ने इतना मेहनत किया जो वो इतना बड़ा स्टार बन गया, या कपिल के जैसे और भी लोग थे जो स्टार बन सकते थे, वो नहीं बन पाए, ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग पॉलिसी बाजार का नाम जानते होंगे। पॉलिसी बाजार है, या आपने कई सारे लोग जोमेटो को जानते होंगे, कई सारे लोग ओला को जानते होंगे, या बहुत सारे लोग जस्ट डायल को जानते होंगे। इन सब के सफलता के पीछे एक कारण जरूर था। वो कारण क्या था? इन्होंने ऐसे टाइम पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जिस समय उस कॉन्सेप्ट के बारे में या तो किसी ने कभी सोचा नहीं था, और यदि किसी ने सोचा तो उसने कभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, उस समय मार्केट में कदम रखा जिस समय एक ये बहुत नया प्रोसेस था, इस प्रोसेस को किसी ने कभी नहीं सोचा था, और ये प्रोसेस ऐसा था जो मार्केट में पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिट वाला था। इसीलिए इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है। उसी तरीके से कपिल शर्मा जो आगे बढ़ा ना, उसके पीछे कारण ये था कि उसने जो शो बनाया, उससे पहले ऐसे कंसेप्ट पर टीवी पर कोई कंसेप्ट आया ही नहीं। तो कपिल शर्मा का एक नया कंसेप्ट था जिसकी बेस पर वो चला। तो जिन्होंने टाइम पर एक यूनिक कंसेप्ट को लेकर आ गए, उनका काम, उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा। जब मैं कोविड से 2 साल पहले या 3 साल पहले की मैं केवल बात करता हूं, तो मार्केट में ध्यान करो कितने यूट्यूब चैनल थे कंपैरेटिवली आज की डेट में हर दिन मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग यूट्यूब चैनल पर आते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आपको खंगालना पड़ता है कि भाई किसको देखें किसको ना देखें। तो एक तो आज का टाइम, और एक उस टाइम की बात है
13 14 15 14 15 16 की बात कर लो, 16 से पकड़ लो कि 2016 से आप जब कितने लोग थे जो 2016 में मार्केट को जानते थे? बहुत कम लोग होंगे। 2016-17 में बहुत लिमिटेड चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर या इंस्टाग्राम पर लोग एक्टिव थे जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते थे। ठीक, अच्छा, उन्होंने उस समय शुरू किया, 2 साल 3 साल ऑलरेडी मार्केट में हो गए, वो छोटे मोटे स्टॉक में छोटे मोटे चीजों से काम करते थे और वो जानकारी वगैरह शेयर करते, तो उनके उस समय उतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, फेज वाइज ना चीजों को समझना। जब आप फेज वाइज समझोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है। जब कोविड आया, कोविड के बाद लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आई, बिजनेस बंद हुए, तो सबको एक चीज समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में जो चीजें चल रही है ना, लोगों के पैसे को देखकर, फाइनेंशियल चीजों को देखकर, स्टेटस को देखकर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह पर उन्होंने अपना इतना प्रॉफिट दिखाया। उस प्रॉफिट को देखकर हमारा मन भी ग्रीन ग्रीन हो गया और उस ग्रीन ग्रीन को देखकर हमने भी तय कर लिया कि अपन भी बनेगा ट्रेडर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी आ गई। अब वहीं से ना कहानी हमारी जो चल रही है, अब आपका देखो ब्रेन कैसे आपका हाईजैक हो चुका है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं ना बार बार कि आपके इमोशंस ही आपके कमांड है, वो क्यों बोल रहा हूं उस बात को समझो, ठीक है? तब आपको पता लगेगा वाकई में आपको स्टॉक मार्केट आता है या कहानी कुछ और है। अब यहाँ पे जो फेज था कोविड वाला, कोविड में 2019-20 के अंदर जो पंगा हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, लोगों का भीड़ यानी कि जो पब्लिक थी वो आ गई, तो डिमांड करने वाले लोग ज्यादा थे और उस डिमांड को पूरा करने वाले यानी ज्ञान देने वाले, चैनल पर एजुकेशन देने वाले लोग थे कम। तो क्या हुआ, जब सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा है, तो क्या हुआ, सब के सब इनकी दुकानों पर टूट पड़े। उस समय कुछ लिमिटेड यूट्यूबर थे, उन सब के चैनल पर क्या हुआ, सब्सक्राइबर की बारिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो था ही नहीं। तो वो लोग थे, उन्होंने क्या हुआ, टाइम का फायदा उठाया। अब देखो यहां से इनकी किस्मत कैसे बदली, उसके बाद फिर आप चीजों को समझना। तो एक तो इनके पास टाइम की अपॉर्चुनिटी, और आप देखो ये जो है ना, ये वाला पलरा जो है, ये इनके लिए है जिनकी सफलता के गुणगान आप गाते हो या जिनकी सफलता आप सोशल मीडिया पर देखते हो, और आप खड़े हो यहां। अब आप देखना कि आपके पास कितनी चीजें और इनके पास क्या क्या चीजें थी। इन्होंने जो चीजें डेवलप की, इन्होंने जो चीजें ग्रैब की, टाइम का फायदा उठाया, मेहनत करी, किस्मत को हटा देते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद 2019-20 में, अच्छा, कम सोर्सेस, जो चैनल थे वो कम थे, ऑडियंस ज्यादा थी। उसी समय अगर आपको याद हो, जो ब्रोकरेज फर्म है, वो ब्रोकरेज फर्म भी कुछ लिमिटेड ही थे और उनके पास कोई इतने क्लाइंटेज नहीं थे कि उनका भी कोई मोटिवेशन होता। जब उन्होंने देखा कि भाई धीरे धीरे जब मार्केट में भरमार हो रही है ना, उन्होंने इन्हीं सोर्स चैनल को पकड़ा और इनसे प्रमोशन करवाना शुरू किया। अब क्या हुआ, ब्रांडिंग। तो एक तो इनको सब्सक्राइबर मिल गए, क्योंकि इनके सिखाने वाला कोई था नहीं, तो सब्सक्राइबर कहां जाएंगे, यहीं पे जाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइबर यहां पहुंच गए, ब्रांडिंग वाले इनको अप्रोच कर रहे हैं कि भैया हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाओ, हम आपको एक 20 से 40% की एक मार्जिन आपको देंगे। तो 20% से 45% मार्केट में मिला करते थे। जो जीरोधा 20% देता था, फायर्स 25%, 30%, उनके भी स्लैब थे। अप स्टॉक वाले 45% देने को तैयार थे। हर कंपनी ने एक दूसरे को कंपीट करने के लिए ब्रोकरेज बांटना शुरू किया। आपको पता है इनके पास सब्सक्राइबर ऑलरेडी थे और ब्रोकरेज का ही 5 से 6 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू आता था। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनमें से कई लोगों के ब्रोकरेज आप उन्होंने खुद के दिखाए। अच्छा, घनश्याम सर को जानते होगे आप, घनश्याम सर ने मार्केट में मेहनत करी, छोटे से पैसे से उन्होंने शुरुआत करी। क्या वाकई में घनश्याम सर ने जितना कैपिटल या जितना वर्थ बनाया है, देखो मैं घनश्याम सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप लोगों को पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उनके नाम का उपयोग केवल मैं इतना बताने के लिए कर रहा हूं, आपके जो दिमाग में जो फिल्टर पड़ा हुआ है ना, आंखों में फिल्टर नहीं लगा, दिमाग में जो फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर को हटाकर जरा देखो आप कहां खड़े हो और वो कहां खड़ा है। तो घनश्याम सर की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो उनसे, लेकिन क्या उनकी जो आज वेल्थ है, उस वेल्थ का 100% उनका अपना योगदान है, मार्केट का ही योगदान है, यानी कि ट्रेडिंग के पैसे का योगदान है? इसका जवाब है नहीं। आप स्टॉक जो फायर्स हो, जो कौन सा थे, शुभाशीष सर जो पावर स्टॉक वाले सर थे, या और भी 2-4 सर थे बड़े बड़े जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, सोशल मीडिया पे उनका एकदम मतलब डंका बजता था, भाई 20-20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। 100% उनकी जो वेल्थ बनी वो ट्रेडिंग के पैसे से नहीं बनी। उनको घनश्याम सर ने एक बैच में 8,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। सुबह 5 बजे, फिर सुबह मतलब 5 बजे, फिर 8 बजे, रात को 10 बजे, फिर शाम को 4-4 बैच में 8-8, 9-9 हजार लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका जूम का सब्सक्रिप्शन हाथ खड़े कर चुका था कि भैया इतने बंदे में नहीं ले सकता। क्यों? उनके पास देखो क्या था ना, लोगों के पास या तो पैसा दो और कोर्स खरीदो, जिनके पास टाइम नहीं है भैया वो जिनके पास टाइम नहीं है वो पैसा लगाओ, जिनके पास टाइम है अकाउंट ओपन करो, 2 महीने 3 महीने ट्रेड करो, पैसा बनाओ। आपको पता है मेरे धन के ट्रेडिंग, जो मेरे जो धन का जो मैंने लिंक एक बार शेयर किया था,
उससे मेरे ख्याल से 7 से 8 लोगों ने ही अकाउंट ओपन किया था। अकाउंट तो ओपन 10-15 ने किया था, लेकिन 7 से 8 एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे, जिसका मंथली रेवेन्यू लगभग मेरा 9,000 से 13,000 रुपए के आसपास आता था, केवल इतनों में मंथली रेवेन्यू बता रहा हूं। उसके बाद 3 महीने 4 महीने चला, 3-4 महीने 5 महीने चला, 5 महीने के बाद फिर वो ब्रोकरेज बंद हो गई थी, जो सेबी ने अनाउंस कर दिया था कि भाई कोई भी ब्रोकरेज फर्म अब ब्रोकरेज नहीं बांटेगा। तब से फिर मेरा भी बंद हो गया। सबसे पहला ब्रोकरेज फंड वालों ने इनको फायदा दिया, इनको टाइम की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि लिमिटेड यही लोग थे गिनती के, और गिनती के लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि एक तो इनके पास कुछ नॉलेज था, उनके पास सब्सक्राइबर थे, सिखाने वाले यही थे, ऑडियंस सारी कहां जाएगी, यहां पे। इनको ऑडियंस का फायदा मिला। और सोचो एक बैच में अगर 8-8 हजार लोग हैं, उन्होंने मतलब घनश्याम सर ने शायद 30,000 35,000, मुझे नहीं आइडिया है कि, लेकिन शायद मैं मानता हूं कि 20,000 लोगों को तो ट्रेनिंग दिया होगा। अब 20,000 लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं 2-2 3-3 महीने एक्टिवली, फिर बाद में उसी अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने सारे अकाउंट ओपन करवा रखे थे, भाई ले धन में ले, इसमें ले, उसमें ले, सबके अकाउंट ओपन किए, तो जहां ओपन करोगे उसमें ट्रेड कर रहे हैं। भाई साहब 5-5 6-6 करोड़ रुपए महीने का कमीशन आया, और उन्होंने लगभग 1.5 से 2 साल केवल ब्रोकरेज का पैसा कमाया है। उसके बाद अच्छा, ब्रोकरेज वाली जब कहानी थोड़ी सी ठंडी पड़ी, साथ में ब्रोकरेज के साथ क्या चल रहा था, पेड कोर्स। मैं भी बेचता हूं पेड कोर्स, ठीक है। आप सबको एक थाली के अंदर रख लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे को अलग रखो, आपको जहां बात समझ में आ जाए वहां पर मुझे रख लेना, और उसको, लेकिन बात समझनी है आपको, बात केवल समझ में आनी चाहिए। पेड कोर्स, भाई साहब पेड कोर्स भी एक बार में जब रिलीज होता था 8,000 से 10,000 लोग पेड कोर्स खरीदते थे। अब क्या ट्रेंड चल रहा है जी, अब ट्रेंड चल रहा है लाइव। लाइव आइए, चलो लाइव आने वाला तो मेहनत कर रहा है, मैं इस बात से एग्री करता हूं, ठीक है। लाइव आने वाला मेहनत कर रहा है, वो खुद मार्केट में ट्रेड करे ना करे, वो दूसरों से ट्रेड करवा रहा है, दूसरों को सारी जानकारी दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बाय करो सेल करो, खुलेआम एकदम कॉल और पुट की बातें चल रही हैं। लेकिन ये बंदा 8 घंटे 6 घंटे बैठ के दिन में, रात में 2 घंटे 3 घंटे बैठ के क्रिप्टो मार्केट में मेहनत कर रहा है। इसके लिए इसके पास पैसा आता है, एक तो यूट्यूब से। यूट्यूब से कितना आता है जी, अगर मैंने कैलकुलेशन किया, फाइनेंशियल चैनल है और महीने का लगभग आपका 6 से 7 लाख रुपए का, 7 लाख का व्यू आता है, ठीक है ना, जो कि अगर 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर महीने का इतना व्यू आता है तो 90,000 से 1,20,000 रुपए मंथली इनकम होती है। ये किस पे बता रहा हूं, केवल 6 से 7 लाख व्यू पे। जिनके व्यूज इससे भी ज्यादा है, जिनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं और जिनके साथ 2-2 हजार 3-3 हजार लोग लाइव में बैठे हुए हैं, वो महीने का 3-3 लाख रुपए लाइव करके बैठे हैं, तो वो क्यों झक मारने जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट में अपने आप को आजमा लिया कि भाई पैसा मेरे से नहीं बन रहा। अब पैसा नहीं बन रहा तो लोगों को चुल तो है ट्रेडिंग करने की, तो क्यों ना उन्हीं को ट्रेडिंग करवाया जाए। उन्होंने उनको ट्रेडिंग देना शुरू किया, तो ये तो चलो मेहनत, देखो गलत कोई भी नहीं है, अभी तक जितने लोग बताए गलत कोई भी नहीं है भाई। सबके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे मतलब घपलेबाजी नहीं चलती। कोई एक बिजनेस का नाम बता दो, कपड़े की दुकान, चुनाव की दुकान, मटर की दुकान, धनिया की दुकान, चाहे कोई किराने का स्टोर हो, पान की स्टोर हो, सोने की दुकान हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह अपॉर्चुनिटी को देखकर मार्केट में उनसे पैसा लिया जाता है पब्लिक से। एक रिक्शे वाले को देख लो, 20-10 रुपए की सवारी लेके जाएगा, जिस दिन झमाझम बारिश हो जाए फिर देखो 20 रुपए रेट हो जाते हैं। तो मौके का फायदा हर कोई उठाता है। आप जितने ऐड देखते हो उसके अंदर जितने कलर्स होते हैं, उसके अंदर जितने टेक्स्ट होते हैं, बैकग्राउंड होता है, कैरेक्टर होता है, लाइटिंग होती है, हर चीज का अपना एक मनोविज्ञान है। ऐसे कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि आपके माइंड को हाईजैक करने के लिए जितने तरीके मनोविज्ञान अपनाता है, उन सभी चीजों के ऊपर आप लोग वहां पे मेल्ट होकर बैठे हुए हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका जो ट्रेडिंग का सपना है वो आया कहां से है जी। सपना यहां से आया है जी। अब क्या हो रहा है, तो एक तो मैंने आपको अब नया बताया, एक तो लाइव चल रहा है। अच्छा, जो लोग लाइव कर रहे हैं उनके फिर सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर वो साल में 2 बार कोर्स उन्होंने अपलोड किया, एक बार में 5,000 से 6,000 लोगों ने, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के पास 5 लाख है, छोड़ दो बहुत बड़ी बात, 2% लोगों ने भी अगर एक बार कोर्स परचेज कर लिया 10,000 रुपए का है, तो सोचो ना, उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए इतना बड़ा फंड आ गया कि उनके ऊपर अब 1% का उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। मैंने क्या बताया, आपके पीछे के लॉस और आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आपका मार्केट में डर का परसेंटेज क्या होगा। आप कितना मार्केट के अंदर डरोगे ट्रेड करते समय। यहां पे प्रॉफिट आप ट्रेड पकड़ भी लोगे ना, आपके बस की नहीं है कि आप मार्केट में यहां पे तक बैठे रहो, यहां तक बैठे रहो, क्योंकि एक कैंडल इतनी बड़ी बनी आप यहां पे चले जाओगे। क्यों? ये डर का परसेंटेज है कि भैया आपको 77% डर लग रहा है। रीजन, आपके पीछे 5 लाख रुपए जा चुके, इनकम के नाम पे आपकी 40,000 रुपए महीने की इनकम है और अगले महीने आपका 40,000 रुपए का खर्चा है। अब आप ट्रेडिंग के भरोसे बैठोगे या आप अपने पहले खर्चों को देखोगे? तो आपके पास तो डर है। अभी तक आपके पास क्या है, साइड इनकम के नाम पे जॉब,
चलो आपको कहीं तो आगे कर दें। हम ट्रेडर के पास क्या है भैया, जॉब। हम ट्रेडर अभी कितने आगे हैं, इनके पास कितनी सारी चीजें थी, हमारे पास एक है जॉब, दूसरा है सपना। ठीक, ये दो चीजें अभी हमारे पास है, इनके पास कितनी सारी चीजें निकल गई। तो एक फेज तो ये चल रहा है, इसके साथ ही एक फेज और चल रहा है कि भाई ना तो मेरे पास चैनल है जो कि मैं लाइव जाऊं, ना तो मेरे पास नॉलेज है जो कि मैं लाइव जाऊं, और ना ही मेरे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा है जो कि मैं ट्रेड करूं। अब इसके पास यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। पहला, जो केवल और केवल लग्जरी चीजों पर, किराए पर गाड़ी ले लिया, किराए पर बंगला ले लिया, बड़े बड़े सूट ले लिए, बड़े बड़े एकदम सूट, उसमें जहाजों पर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, और ट्रेडिंग के ऊपर एक बढ़िया सा एकदम स्क्रिप्ट एआई से जनरेट करवा के वो आपके सामने चेप दिया और आप हो गए इन्फ्लुएंस। आहा, यही हमारे गुरु हैं। अब इन्हीं से सीखना है, दुबई जाके सीखेंगे या लंदन जाके सीखेंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो एक तो कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है लग्जरी लाइफ के अलावा, दूसरी कैटेगरी किसकी है, एड्स। आज सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे आपको एड दिखाई देंगे जिनका एक्सपीरियंस सुन लोगे ना आप, तो आप एक्सपीरियंस सुन के उनके आगे मत्था टेक लोगे। क्या एक्सपीरियंस है, मुझे मार्केट में 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 12 साल से हूं, मैं 10 साल से हूं। सारे एक्सपीरियंस वाले बंदे केवल और केवल आपको एड पे दिखाई देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बिजनेस करने की एक तरीका होता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, जो तरीका ये लोग अपना रहे हैं। ये सब होशियार लोग हैं। तो इनके पास क्या है, लाइव चैनल नहीं है, पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने मार्केट से कुछ चीजें निकाली, कुछ बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी बोलना जानते हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ ली, चीजों को समझ लिया, इंडिकेटर को समझ लिया। एक इंडिकेटर ने आज काम कर दिया, चाहे वो 15 दिन बाद काम करे, उनको पता है। और वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एड पर दिखाई देंगे। वो कभी भी लाइव मार्केट को डिकोड करके ट्रेड में एंट्री करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये वो शख्स हैं जिनको एंट्री करना पसंद नहीं है। इन्होंने 500-600 करोड़ की जैसे संपत्ति बना ली। अब ये लाइव ट्रेड नहीं करेंगे, ना लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे कि देखो जी मार्केट में इस कैंडल में क्या हुआ और इस कैंडल में मैं क्यों निकल रहा हूं। इनको नहीं पता। ये सारी चीजें करने के बाद ये लोग दिखाई देते हैं आपको एड पर। और सबसे ज्यादा पैसा कौन छापता है, एड वाले, क्योंकि इनके पास बल्क में लोगों तक पहुंचते हैं। लोगों तक पहुंचते हैं तो भाई खुजली तो सब में है ना, करोड़पति बनने की। भाई एड जो जो देख रहा है, सबके मन में एक ही चीज है, अपना BMW कब आएगा, अपनी मर्सिडीज कब आएगी। तो ये ख्याली पिलाओ को के देने के लिए, जब भाई आप लोग बैठे हो पैसा देने के लिए, जब आप लोग बैठे हो कटने के लिए, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो काटने वाला क्यों ना काटे। इनका बिजनेस है, ये कर रहे हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। चलो इन्होंने भी काम करके देख लिया। अब इसके अलावा दूसरे कौन लोग हैं, इन्हीं के साथ साथ आजकल कुछ लोग पॉडकास्ट में आते हैं। अब क्या हो रहा है ना, चैनल है नहीं जी, नॉलेज है नहीं जी, लाइव जा नहीं सकते, अब नाम भी बनाना है, जल्दी बनाना है, टाइम है नहीं सब्सक्राइबर बनाने का। एक काम करते हैं, लोगों तक पहुंचना ही तो है। अब वो चैनल बना के पहुंचूं या एड चला के पहुंचूं या फिर मैं पॉडकास्ट में, तो जिनके 15 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर चैनल हैं, जहां पे पॉडकास्ट होते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, उन्हीं के चैनल पर बात होती है। मेरी ऐसे 7 से 8 बंदों को मैंने मेल करवाया कि भाई पता कर क्या सिस्टम क्या होता है। वो आपका जो स्टॉक का चैनल हो और पता नहीं वो कौन सा चैनल है, ऐसे बहुत सारे जो हैं जहां पे पॉडकास्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े इंडिकेटर्स पे वादे करके, सारी चीजें करके आपको दिखाते हैं। उनमें से देखो क्या हो रहा है ना, 100 लोगों को अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मूर्ख जाके ढूंढो, तो भाई सिंपल सी बात है, एक मूर्ख ढूंढने के लिए बोलूंगा तो 100 लोगों की भीड़ में शायद 98 मूर्ख तो मिल जाएंगे। ये बात आप मानो, 2 लोग समझदार होते हैं। इस भीड़ में अगर 100 लोग हैं तो 2 लोग ईमानदार भी होंगे, 2 लोग सही भी होंगे, जिन्होंने जेन्युइन में मार्केट से मेहनत किया, जिनको एक्चुअल में ना मार्केट का पता है, जो कोर्स बेच रहे हैं, चाहे वो एड चला रहे हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पॉडकास्ट पर आ रहे हो। 2% लोग ऐसे भी हैं जिनको वाकई में मार्केट की बहुत तगड़ी जानकारी है। उनसे उनके थ्रू आपका भला हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब पॉडकास्ट पर पता किया, किसी की 2.5 लाख रुपए की फीस है, किसी की 5 लाख रुपए की फीस है। जैसे सब्सक्राइबर जैसी ऑडियंस वैसा फीस। आप जाइए, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपका पीएनएल कितना है। अच्छा हाँ, मोबाइल मांग भी लेंगे तो मोबाइल आपके सामने दे देंगे, देखो जी मेरा पीएनएल, और आप ही देख रहे हो, जनता को पता ही नहीं कि क्या देख रहे हो। उसके अंदर उसकी फोटो भी देख रहे हो, पता लग रहा है पीएनएल देख रहे हो आप। वहां पे क्या हो रहा है, वो हो रहा है। एक माइक आगे लगा लिया, माइक पर एक सामने एक कैमरा लगा दिया, माइक में आगे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई वो सामने किसी पब्लिक से बात कर रहा है, सामने कोई इंटरव्यू ले रहा है उसका, वो एड चल रहा है। ये सब कुछ और केवल आपका मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, आपको कैप्चर करने के लिए, मुझे कैप्चर करने के लिए किया गया था ये सब कुछ। और हम लोग क्या है, इसी चीज को देखकर मार्केट में कूद गए ना। अब यहां से जितना पैसा जनरेट हो रहा है वो लाखों में नहीं हो रहा दोस्त, वो करोड़ में हो रहा है। 5-5, 6-6 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है, 10-10 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है। सेबी का एड वालों पर कितना भी पीछे गाज चला था, 4-5 एड वालों के ऊपर। कोई भी बंदा 100 करोड़ से नीचे का आसामी तो है नहीं। अब जिसके पास कोर्स बेचकर इतना पैसा आया, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आया, इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया, वो बंदा ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता। तो इनके पास पैसे
का अंबार है और आप कहां खड़े हो, जॉब और एक सपना, ये दो सपने लेकर आप कॉम्पिटिट कर रहे हो इनसे, ठीक है। यहां पे आप खड़े हो, वापस लिख देता हूं, आपके पास जॉब है और आपके पास एक ड्रीम है। इनके पास मैंने आपको साइड इनकम दिखाया कि साइड इनकम के नाम पर इनके पास क्या था। तो पहले इन्होंने अपना पैसा बनाया, पहले मार्केट में ये अमीर बने, बाद में जाके ये ट्रेडर्स बने हैं। इनमें से कितनों की बात कर रहा हूं, अगर 100 लोगों को पकड़ा जाए तो 98 ये उसी कैटेगरी में है। 2 लोगों को केवल अलग कर दो, क्योंकि हर जगह 2% लोग अलग जरूर मिलते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है जी, किसी ने 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, कोई यार्ड पे एकदम बढ़िया से फिल्म शूटिंग करवा रहा है और इंस्टाग्राम पर आपको डाल रहा है और आप देख भी रहे हो। आपने देखा, देखने के बाद बस आपने क्या किया, उसको देखकर अपने सपने बना लिए कि भाई का ऑर्ट है ना, अपना हेलीकॉप्टर होगा, भाई अगर हेलीकॉप्टर से घूम रहा है तो अपना तो फिर भाई साहब प्राइवेट जेट होगा। इतने बड़े बड़े ड्रीम बना रहे हो, नाम क्या है आपके पास, केवल ड्रीम। काम क्या है आपके पास, ड्रीम और एक जॉब। वो भी जॉब कितने की, 40,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी, 1.5 लाख रुपए की सैलरी, 2 लाख रुपए की सैलरी। जिस भाई साहब का मेल आया मैकेनिकल इंजीनियर का, इनकी सैलरी इन्होंने बताई थी कि सर मेरी 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक। अब ये शायद दुबई वगैरह कहीं पे शिफ्ट हुए, वहां पे सैलरी इनकी और बढ़ गई है। इन्होंने अपने कुछ कर्जे वगैरह खत्म किए। कर्जा इतना बड़ा था, इन्होंने शायद दिखाने के लिए मेरे को मना कर दिया था, इतना बड़ा कर्जा था, देखकर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि कितना बड़ा लॉस किया। पूरी मेल पढ़ लिया, फैमिली छोड़ के चली गई, वाइफ छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, दोस्त यारें छोड़ दिया, कई समय तक ये बाहर रहे, धीरे धीरे करके ज्वेलरी गई, जमीन गई, सब कुछ गया, ये नील हो गए, जीरो। क्यों हो गए थे, इन्होंने साफ साफ लिखा है, मैं भी यही सब चीजों को देख कर आया कि मेरे भी अपने सपने थे। जो सपने लेकर स्टॉक मार्केट में आएगा ना, मार्केट उसका सपना कभी पूरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सपनों के पीछे आप इतनी तेजी से भागते हो, आप बार बार खरगोश को फॉलो करने लगते हो, भूल जाते हो कि टर्टल नाम का भी कोई व्यक्ति है मार्केट में जो जीतता है। तो हम जब प्रेशर के अंदर काम करते हैं तो कभी भी मार्केट में हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपके पास कितनी भी नॉलेज आ जाए, आप 10 लाख रुपए लोन पर ले लो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है ना सर, फर्क नहीं पड़ता, आपके जेब में बताओ कितना पैसा है। अगर जेब में आपके पास पैसा है तब तो ठीक है, 10 लाख रुपए आप लोन पे ले लीजिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए। देखिए माइंड पर प्रेशर क्या होता है, मेरे से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि मैं तो इन सब चीजों से निकल चुका हूं। आप में से कई लोग मेरी कहानी को जानते होंगे, पूरी नहीं जानते तो आधी तो जानते ही होंगे। तो कैसे लोन का असर हमारे माइंड पर पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी, सारी गलतियों को जानते हुए भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं। और मार्केट में क्या होता है, एक बैटल ऑफ माइंड का एक बैटल चलने लगता है, उससे हम जीतने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम लोग मार्केट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहां तक की बातें सुनने के बाद शायद मैं आपको आसमान से जमीन पर वापस तो लेकर आ गया हूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा पहला स्टेप था। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भी यही सब चीजें चल रही होंगी, जिसको सीखने के लिए अब आगे क्या करना है उसके लिए आप रेडी हैं। तो आप समझते हैं वो 3 कोर प्रिंसिपल जिन्हें फॉलो करने के बाद कोई भी ट्रेडर मार्केट में आसानी से सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आपसे यहां तक क्या बोलना चाहूंगा लास्ट में, जो ड्रीम आपने देखे हैं वो ड्रीम गलत जगह से आए हैं। तो ड्रीम तो मार्केट में पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको एक प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस में काम नहीं करोगे, जितने भी रूल्स आप डिसिप्लिन बना लीजिए वो सब के सब कागजों के अंदर ही पड़े रह जाएंगे या दीवारों पर चिपके रह जाएंगे, उसका आपके ब्रेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो माइंड सेट के ऊपर मैंने अब आपको एक मोटा मैंने एक लेयर आपको हटाई। हम लोगों का माइंड सेट क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ना एक सपने थोपे गए हैं, वो हमारे खुद के सपने कम है, वो उधारी के सपने ज्यादा हैं। और जब उधारी के सपने होते हैं ना, तो फिर हम उसको फिर हर चीजों को उसके ऊपर जो रिएक्ट करते हैं वो भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हमारे मन पर अपनी एक खूंटी गड़ी हुई है, वो खूंटी दिखाई नहीं दे रही। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपको थोड़ा सा नॉलेज के बारे में जानकारी दूंगा, ट्रेडिंग माइंडसेट, यानी कि कौन सी ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, उसको केवल अवॉइड करना है। इसको अगर आप समझ गए तो डिसिप्लिन नाम की जो चिड़िया है ना, वो खुद ब खुद आप मार्केट में फॉलो करने लगोगे। क्योंकि जब तक माइंडसेट ही नहीं होगा, डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर लोगे, आपका दिमाग में नहीं होगी। तो बुद्ध आपको आगे बता दे कि बुद्धत्व का रास्ता क्या है, और आपको पता ही नहीं कि भैया बुद्धत्व प्राप्त करके करना है क्या, तो बुद्ध बताएं, बुद्ध के बाप बताएं, आप कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरा बुद्ध कभी पैदा नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी जैसा कि मैं आपको अपने सारे मित्रों को सुनाता हूं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मेंटोर, हमारे दोस्त यार, उन सभी के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो मैं एक कहानी हमेशा सुनाता हूँ खूंटी के बारे में। रेगिस्तान, जो रेत की दुनिया है, वहां पर कुछ व्यापारी अपने ऊंट यानी कैमल उसको साथ में लेकर चल रहे थे। लगभग 100 ऊंट
का पूरा एक ग्रुप था, उसको चलाने वाले व्यापारी थे। तो रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो यार रेगिस्तान में ही कैंप लगाया जाए। वहीं पे उन्होंने क्या किया, कैंपिंग किया। तो नियर बाई कुछ और लोग व्यापारी थे, वो कैंपिंग लगाकर रुके हुए थे। अब उनके पास भी कुछ ऊँट थे, 2-4 ऊँट। अब ये जो 100 ऊँट थे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन कैमल्स को, उन ऊँट को जमीन में खूंटी गाड़ी, उनकी रस्सियां निकाली, ऊँट के गले में बांधा और रस्सियों को खूंटी में टांग दिया। जिसके रस्सी गले में टंगी वो ऊँट चुपचाप बैठ गया। ऐसे करते 99 ऊँट बांध दिए गए। लास्ट में एक ऊँट जो है वो बच गया। उसकी रस्सी कहीं पे गिर गई थी, कहीं पे रस्सी खो गई, उनके पास कोई एक्स्ट्रा रस्सी नहीं थी बांधने के लिए। तो वो पास के कैंप में गए और उनसे पूछा कि हमारे पास 100 ऊँट है, एक ऊँट के लिए बांधने के लिए रस्सी नहीं है, अगर आप दे दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतने बड़े रेगिस्तान में रात में ऊँट उठ के कहीं चले गए तो हमें फिर ढूंढने में परेशानी होगी। तो उसने बोला कि भाई रस्सी तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो कह रहे यार ऐसे फिर कैसे चलेगा काम, हम रात को यहाँ पे बैठना चाहते हैं, रात बिताना चाहते हैं, सुबह हम फिर निकलेंगे, रात लंबी है और आपको पता है कि गांव में जो रात होती है वो तो 7 बजे शाम को हो जाती है। अब ऊँट को बांधना जरूरी था, वरना ऊँट कहीं चला जाता। तो जो कैंप वाला व्यापारी था, उस व्यापारी ने उसको बोला एक काम करो, जाके ऊँट के गले में खूंटी बांधो, मतलब जमीन पे खूंटी बांधो, रस्सी बांधो। उसने बोला भाई साहब है ही नहीं तभी तो। कह रहा नहीं है, लेकिन आप बांधो। कह रहा जब है ही नहीं तो बांधू कहां से। बोला आपको बांधना नहीं है, केवल बांधने की एक्टिंग करनी है। उसने बोला अच्छा उससे क्या होगा। बोला करो जाके पता लग जाएगा। उसने बोला ठीक है भाई, अब ऑप्शन तो था नहीं। तो उसने बोला चलो ये पागलपंती है, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ऊँट को बिठाया, ऊँट बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि खूंटी तो बंद नहीं थी। तो ऐसी ही नकली सी खूंटी जिस तरीके से गाड़ते हैं, खूंटी गाड़ी गई, जिस तरीके से रस्सी बांधती है, ऊँट के गले में हाथ घुमाया गया और खूंटी की फिर रस्सी जो थी उसको बांधा गया, जो कि वहां पे थी नहीं। ऊँट ने जैसे देखा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ऊँट जमीन पे बैठ गया। उसने बोला यार ये बड़ी कमाल की चीज बताई उसने, इसमें बिना रस्सी बिना खूंटी के ऊँट बैठ गया। अगले दिन सुबह हुई, सारे ऊँट की खूंटी को खोला गया, एक एक करके 99 खुल गए, सारे के सारे ऊँट खड़े हो गए चलने को तैयार। अब जो 100वां ऊँट था वो भाई साहब उठे ना, तो वो परेशान हो गया, उसको हिला ला के उठे ना। वो वापस उस व्यापारी के पास गया, कह रहा भाई साहब कौन सी तरकीब बता दी, रात को ऊँट बैठ तो गए लेकिन अब खड़ा नहीं हो रहा। कह रहा खूंटी खोल दी। कह रहा जब खूंटी बांधी नहीं तो खोलूंगा कैसे। बोला रात को तो तुमने बांधी थी। कह रहा भाई साहब बांधी गाती तो एक्टिंग करी। तो बोला जैसे एक्टिंग करी थी बांधने की, वैसे ही एक्टिंग करो जाके खोलने की, तो वो उठ जाएगा। वो गया, उसने वैसे ही ऊँट के गले में हाथ डाला, रस्सी खोली, खूंटी उखाड़ी, रस्सी को लपेट के ऊँट के ऊपर रखा, ऊँट खड़ा हो गया। अब कहानी यहाँ पे क्या थी, इसका सार क्या है कहानी का। ये जो ऊँट को आदत है, ऊँट को एक आदत पड़ी हुई है कि भैया खूंटी गड़ेगी, रस्सी बंधेगी, उसके बाद मुझे बैठना है, और जब तक खूंटी नहीं उठेगी तब तक मैं उठ नहीं सकता। उसके आंखों में यानी उसके मन पर खूंटी गड़ी हुई है। तो जिसके मन पर खूंटी गड़ी हुई है ना, उसकी खूंटी उखाड़ना बहुत आसान है। लेकिन जो खूंटी दिखाई दे रही है उसके लिए आसान है, जो खूंटी दिखाई नहीं दे रही उसको उखाड़ोगे कैसे। हम सब ट्रेडर के स्टार्टिंग के मन में एक खूंटी गड़ी हुई है। वो खूंटी किस चीज की है, फालतू के नकली खोखले ड्रीम। हमारी नींव खोखली है, हमारा फाउंडेशन जो है ना एकदम बेकार है, हमारी कश्ती के अंदर छेद है जो कि उस पार नहीं जाने वाला। उस खूंटी को उखाड़ना जरूरी है। हम सब के मन में खूंटी गड़ी हुई है इस बात की कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। देखो मार्केट में पैसा बनाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, और जितना कठिन आपने समझ लिया है उतना कठिन भी नहीं है। सारी जो खेल है वो साइकोलॉजी की है, वो माइंड सेट की है। आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपका ब्रेन कैसे सोच पा रहा है, आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। आप एज अ इसको बिजनेस की तरह लेकर चलें। जब आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलेंगे, आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले बार बार बोलता हूं, अगर मार्केट नहीं आती तो मार्केट को छोड़ दो। कई लोग कमेंट करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, और मैं आज बैठ के सोच के बैठा हूं कि आज मंगलवार है, आज भी अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, अगर आज प्रॉफिट हो गया तो फिर ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी। देखो ट्रेडिंग कोई छोड़ नहीं पाएगा। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 22 साल से ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, स्टॉक में, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में। उनके पास इतना ज्ञान है ना, मैं और आप उसके ज्ञान के आगे पानी भरेंगे। समझ रहे हो, चार्ट रीडिंग हो चाहे कुछ भी हो, मैं मार्केट नॉलेज की बात कर रहा हूं। तो अच्छी नॉलेज और भरपूर नॉलेज से एक टीचर बना जा सकता है, एक ट्रेडर नहीं बना जा सकता। ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेडिंग का माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग के बिजनेस को साइड इनकम के तौर पर एज ए बिजनेस लेके चलें। दूसरा, आप उसके बाद मार्केट में इनफ प्रैक्टिस कर लें, चार्ट को इनफ तरीके से देख लें। देखिए ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप किया जाएगा, कैसे चार्ट को याद रखा जाएगा, इसकी कहानी एक स्पिरिचुअल, एक अध्यात्म के लेवल पर होती है।
अब मेरा अध्यात्म का चैनल तो नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ लाइव में जुड़े थे उनको मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला, आप अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करें। आप किसी को पैसा दें चाहे ना दें, खुद भी मार्केट में आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि चार्ट को रीड करते समय केवल ये नहीं देखना कि मार्केट यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, इस बीच में रेड कैंडल बना तो रेड ही क्यों बना, मार्केट में ग्रीन क्यों नहीं बना, यहां से मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो ये वापस बड़ी कैंडल क्यों बनी। जब ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को डिकोड करोगे तब जाकर आपको चार्ट रीडिंग समझ में आएगी। तो नॉलेज के बेस पर आपको पहला काम करना है। जब नॉलेज आ जाए तो छोटे छोटे पैसों से अपने सेटअप को टेस्ट करिए कि लाइव मार्केट में आपकी मनोस्थिति कैसी है। उसके बाद छोटे पैसे से जब बड़ा पैसा बनेगा ना, देखो बड़े पैसे से बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा, ये बात तो आप लोग भी जानते हो क्योंकि आपने ट्राई कर लिया। तो छोटे पैसे को बड़ा बनाना अगर आप सीखोगे तभी आप बड़ा पैसा संभाल पाओगे। बड़ी क्वांटिटी लेना, ओवर ट्रेडिंग करना, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो करना, ये सारी बातें मेरे दिमाग से फुस हो चुकी हैं। मैं काम जब करता हूं उतना काम करता हूं। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में लॉस भी लेना जानता हूं ना दोस्त, 3 दिन 4 दिन अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, उस 3 दिन 4 दिन का प्रॉफिट या लॉस मानकर मैं अगले दिन जब ट्रेड करता हूं तो क्वांटिटी उतनी ही लेता हूं कि यदि इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया तो मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूं। इंट्राडे करने वाला कब बीटीएसटी बन जाता है, कब वो पोजिशनल बन जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो आप इंट्राडे काम कर रहे हैं, बीटीएसटी लेके मत जाइए, क्योंकि बीटीएसटी लेके जाने के बाद आप काम वही करोगे। रात में देखोगे गिफ्ट निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ के देखोगे कि 1:30 बजे मार्केट कहां बंद हुआ, उसके बाद डाउ जोन्स कहां पे ओपन हो रहा है, सुबह प्री ओपनिंग कहां पे हो रहा है। पूरे जब्दोजहद मार्केट में आपकी लगी रहेगी। और ये जो जीवन होता है ना, ये जीवन आपका सब कुछ खत्म कर देता है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके खुद के जीवन, सब कुछ आपके अंदर से इच्छाएं मर जाती है और केवल एक चीज पे फोकस रह जाता है, आप मार्केट में विजय कैसे पाओगे। 22 साल से जिस प्रोफेसर को मैं जानता हूं जो मार्केट में काम कर रहा है, वो आज भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है। मैं उसको किसी के थ्रू मैं जानता हूं, मेरी डायरेक्ट कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, उसकी कहानियां मैं जानता हूं। तो मैं ओवरऑल इतना जानता हूं कि वो बंदा लॉस मेकिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से है। उसने सब कुछ सीखा, मार्केट में सब कुछ बदला, केवल अपना माइंडसेट नहीं बदला। तो माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। पहले नॉलेज लीजिए, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाइए, उसी पैसे से आप अपने आप को कंपाउंडिंग करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के जो है ना वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास कोई टेस्टेड सेटअप नहीं है, आपके पास लर्निंग का प्रोसेस नहीं है, आपको पता नहीं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपके कोई ट्रेडिंग के रूल नहीं है कि जैसे मार्केट में अब ये कैंडल बनी, मुझे इस कैंडल में सेल नहीं करना, मैं चाहता हूं कि वापस प्राइस जब रिट्रेसमेंट करे तो मैं सेल करूं, उसके बाद मार्केट में सेलिंग होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे सेल कर रहा हूं तो यहीं पे सेल करूं, ऐसा नहीं कि फिर मैं यहां पे आके सोच रहा हूं कि मार्केट आ गया तो अब सेल कर दूं। यार देखिए, मार्केट में आप क्या है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सोचते हैं, ठीक है, आपने सोचा तो क्यों सोचा, उस समय क्यों सोच रहे हो। अगर आपकी कोई एंट्री बननी है तो वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए, ना कि कैंडल बनने के बाद डिसाइड होनी चाहिए कि मार्केट में यहां पे एंट्री बन रही है। आप लोग डरते क्यों हो? एग्जीक्यूशन से डरते हो कि यार ये कैंडल बनी, मन तो कर रहा है कि सेल कर दूं, कैंडल भी अच्छी बनी, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करके गिरा है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल में दम नहीं है, मार्केट गिर रहा है तो मेरे ख्याल से गिरेगा, एक काम करते हैं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ का टारगेट लगाते हैं। अब कैंडल यहाँ पे आ गई, आपने भड़ास में आकर ट्रेड यहाँ पे ले लिया, क्यों? फोमो, या ट्रेड छूट ना जाए। और जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक गया, आपके एसएल कटे, मार्केट फिर नीचे आ गया। तो ट्रेड लेने से पहले सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगे और मार्केट ऊपर गया तो छोटा सा लॉस है। अब यहाँ पे जब आप लोगे ना तो मार्केट रिट्रेसमेंट भी करेगा, आपको निकाल के फिर एंट्री यहां पे मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाइए, उसी पैसे से अपने धीरे धीरे लॉसेस निकालिए। इन सब में लगता है टाइम, प्रोसेस को टेस्ट करने में, सेटअप को टेस्ट करने में सब में टाइम लगेगा। उतना टाइम देने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर किसी को पैसा देना पड़ेगा, या तो मार्केट को पैसा दे दो, या किसी को सिखाने के लिए पैसा दे दो, किसी बुक के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, किसी लाइव मेंटोरशिप को ज्वाइन कर लो। बतेरे 10,000 आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको मार्केट में मेंटोरशिप देंगे। इन सब बातों को समझना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है, लाइव में आप जाके सुबह रात में कभी सर्च करो, आपको लोग 1-1 बजे रात तक लाइव दिखाई देंगे। उनकी मोबाइल की स्क्रीन शेयर होती है। एक्सएनएस का जो फर्जी प्लेटफॉर्म है, जो फर्जी जो एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन, आपने कभी सोचा कि वो बंदा मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ही नॉलेज क्यों दे रहा है? 2 बातें हैं,
या तो उसके पास वाकई में इतना नॉलेज है और वो गरीबों का भला करने आया है, वो खुद ट्रेडिंग करके पैसा बना रहा है। दूसरा, वो फेक एप्लीकेशन है तो मोबाइल पे ही क्यों चल रहा है, क्यों वो एप्लीकेशन की जगह वेब पर काम नहीं कर रहा, क्यों वो पीसी का उपयोग नहीं कर रहा, लेकिन वो लाइव आके बैठा पड़ा है। सबका मकसद एक ही है, जैसे तैसे मार्केट में काम करके सब्सक्राइबर बेस बन जाए। जैसे लोग होते हैं सिखाने वाले, लोगों के पास सब्सक्राइबर भी वैसे आते हैं। आप मत सोचना आपका ब्रेन 90% यूज हो रहा है तो बाकी लोग भी कर पाएंगे, बाकी का लोग 10% यूज हो रहा है तो वो 10% लोग उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जैसे वो लोगों को ढूंढते हैं। वहां पे चीजों को समझना पड़ेगा। हर दिन मार्केट में कोई ना कोई नया आ रहा है लाइव चैनल पे ट्रेडिंग करने के लिए, नॉलेज बांटने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। या तो सेबी का डेटा झूठा है कि मार्केट में केवल 5% लोग प्रॉफिटेबल हैं या 2% लोग प्रॉफिटेबल हैं, या फिर ये डेटा झूठा है, या तो वो लोग सच्चे हैं जो डेली मार्केट में लाइव आ रहे हैं। क्योंकि जितने लोग लाइव आ रहे हैं एक्चुअल में क्या इतने प्रॉफिटेबल है, तो ये झूठा है। और अगर ये डेटा सच्चा है तो जितने लोग लाइव आ रहे हैं वो केवल कुछ ना कुछ मकसद से आ रहे हैं। उनको पता लग गया मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए देखो पैसा नहीं है, हो सकता है नॉलेज हो लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा बनाने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। ये सारी बातों को ना आप लोगों को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। मैंने अपनी कहानी शुरू करी थी, वो खत्म कर दी। छोटा सा बेस मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक वीडियो के अंदर बहुत बड़ी बात हम नहीं कर पाएंगे, तो अब आगे उस 3 कोर प्रिंसिपल को समझते हैं जिसके ऊपर हमने इस वीडियो को आगे बीच में रोका था। तो नॉलेज की जो बात हम कर रहे हैं, देखिए गलत जानकारी से की गई ट्रेडिंग सही जानकारी से की गई गैम्बलिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बार बार मैं चीजें आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर के पास मार्केट का सही स्ट्रक्चर नहीं पता, प्राइस बिहेवियर नहीं पता, साइकोलॉजी नहीं समझ में आती, फिर भी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। चलो शुरू तो करेंगे, क्योंकि भाई ये सब चीजें तो पहले पता तो होती नहीं है, तो ट्रेडिंग तो शुरू करेंगे। उनके पास कोई भी टेस्टेड सेटअप नहीं होता, ना कोई प्री प्लान्ड रूल बेस्ड सिस्टम होता है। ट्रेडिंग सीखने के नाम पर अर्निंग करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने सारे लोग हैं जो वाकई में ट्रेडिंग सीख रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग सीखने का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैंने आपको A+B=C बता दिया। ये क्या है? ये एक सेटअप है। सर A+B=C नहीं होता भाई, मेरे पास तो यही होता है। अब ये जो सेटअप है, ये सेटअप मैंने बताया किसको? 62वें नंबर को। ये 62वां नंबर कौन है? आप समझ गए होंगे। अब ये 62वें नंबर ने क्या किया? सर ने एक सेटअप बताया, बहुत बढ़िया, चलो भाई ट्रेडिंग करते हैं। अब इनको करना क्या है? ये सेटअप की टेस्टिंग करनी है। ठीक, ये टेस्टिंग करने गए। अब टेस्टिंग करने के नाम पर उनको एक सिग्नल मिला यहाँ पे कि मार्केट में इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस के पास होगा। चलो जी, मार्केट ने आज पैसा बना दिया, पैसा बन गया। अगले दिन फिर ये इनके पास एक सेटअप बना कि इसके बाद जब मार्केट थर्ड स्विंग बनाए तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सेल करना है। आपने सेल किया, आज मार्केट में हो गया लॉस। अब ये जो लॉस हुआ, इसने क्या किया? अपना लॉस ट्रेडिंग से पहले तो काटा नहीं काटने के बाद जब ये लॉस काटा तो वापस इसने तीसरा ट्रेड पकड़ा। अब तीसरा सेटअप था, यहां से जाके जब मार्केट ब्रेकआउट करे, वापस इस पॉइंट पर आएगा तब जाके बाय करनी है। मार्केट यहां तक आया, इसने यहीं बाय कर लिया, मार्केट फेल हो गया। अब क्या हो रहा है? यहां पे फिर से लॉस हो गया। यानी कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो यहां पैसा बना, उसको नोट डाउन कर लिया, यहां पैसा नहीं बना, उसको नोट डाउन कर लिया, यहां पे ट्रेडिंग बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में अभी भी पड़े हो तो वो टेस्टिंग हो ही कहां रही है, वो तो ट्रेडिंग हो रही है। यानी कि आप जो है लर्निंग करने आए हो, ये लर्निंग करने आए हो, लेकिन मुझे लगता है आपकी लर्निंग में से एल गायब हो गया। ये आपने गायब कर दिया और आप फोकस केवल इसके ऊपर कर रहे हो। तो लर्निंग में से एल हटा के आप केवल और केवल अर्निंग कर रहे हो। बता अपने आप को और दूसरों को रहे हो कि आप कर रहे हो लर्निंग। भैया लर्निंग कर रहे होते तो लॉस काट के निकल जाते, सेटअप को अगले दिन के लिए टेस्टिंग करते कि अगले 30 दिनों तक ये सेटअप बनता है तो क्या इसका रिजल्ट होता है, वो आपको पता ही नहीं है। तो नॉलेज नहीं है ना। आप कहते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन भैया ट्रेडिंग नहीं, सारा जो काम है ना, जो सारा फोकस है वो केवल और केवल आपकी अर्निंग पर है। और जब फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर होता है तो आप किसी भी एक सिस्टम स्ट्रेटजी का प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं काम। कई लोगों को नॉलेज चाहिए, सर हमें तो कोर्स बता दो, हम तो कोर्स परचेज करेंगे। अरे भाई मेरा कोर्स परचेज करके करोगे क्या? 3 साल जिनको मार्केट में हो चुके हैं, ठीक, जिनको 3 साल मार्केट में हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोर्स की मेरी जरूरत है या किसी और की भी कोर्स खरीदने की जरूरत है। पूछो क्यों? जिनको 3 साल मार्केट में हो चुका है उनको मार्केट में पता है कि चार्ट रीडिंग कैसे होती है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, वॉल्यूम कैसे काम करता है, ब्रेकआउट कैसे काम करता है, ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, उनको सब पता है। तो लर्निंग वाला पार्ट का सवाल तो आता ही नहीं है। जिनको 3 साल हो चुके हैं, जिनको 3 साल हो गए, वो मार्केट में अगर वो लूप में फंसे हुए हैं, वो अभी भी नॉलेज उनके पास पूरा है, वो
केवल डिसिप्लिन और माइंडसेट की बातों को नहीं समझ पा रहे, इसी वजह से उनका लॉस हो रहा है। अगर 3 साल होने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को अंदर से मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज की कमी है, तो आपके लिए कोर्स चाहे मेरा चाहे किसी का भी आपको लेना चाहिए। अब कई लोग कोर्स लेने की बात करते हैं कि सर हम कोर्स लें तो क्यों लें, आपको यही नहीं पता कि कोर्स लेना क्यों चाहिए, तो कोर्स लेके करोगे क्या। चाहे किसी का भी कोर्स हो, कोर्स लेने का मतलब अभी भी वही है, सेटअप मिलेगा, ये सेटअप नहीं होता। कोर्स परचेज करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। हम जब बुक पढ़ते हैं, अब बुक हमने पढ़ी, मान लीजिए मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कोई बुक पढ़नी है, मैं बार बार इसी का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मुझे ज्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीजें पढ़ना ज्यादा पसंद है, ब्रेन के ऊपर ज्यादा चीजों को पढ़ना पसंद है, न्यूरो साइंस को ज्यादा पढ़ना पसंद है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मुझे कोई बुक पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, मैं चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर जानकारी लूं। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं अपने करियर के 10 से 15 साल रिसर्च करूं, रिसर्च करके पैसा खर्च करूं, पैसा खर्च करके टाइम खर्च करूं, टाइम खर्च करके मेहनत करूं, और मेहनत करने के बाद मैं अपना एक खुद का पर्सनल एक ओपिनियन जारी करूं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, और उसके ऊपर एक मैंने बुक पब्लिश कर दी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास 10-15 साल का टाइम, पैसा, मेहनत, पब्लिक, ऑडियंस, बहुत सारी चीजें लगेंगी, तब जाके वो प्योर नॉलेज आएगा जो किसी किताब में नहीं होगा। दूसरा तरीका, मेरे पास ना तो 10-15 साल का समय है, ना मैं 4-5 साल घसना चाहता हूं, ना मेरे पास टाइम है, तो फायदा होता है मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर 50 किताबें पढ़ ली, और उस 50 किताबों को पढ़ने के बाद मेरे पास क्या हुआ, 50 किताबें पढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति का मैंने 10 साल का जिंदगी जी ली, एक व्यक्ति की 10 साल की जिंदगी जी ली, किसी की 15 साल जी ली, किसी की 5 साल जी ली, किसी की 25 साल जी ली, उन सभी व्यक्तियों को मिलाकर और मेरे पास कितनी नॉलेज आ गई, इन सब ने जितना समय लगा के पैसा खर्च करके जो चीजों को अपनाया मैंने, केवल और केवल उसको मैंने छोटे से टाइम फ्रेम में 50 किताबों को पढ़ के अपना लिया। तो नॉलेज तो मेरे पास फिर भी अभी उतना ही है, पैसा तो फिर भी देना पड़ेगा। आप खुद सीखो तो भी मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का कोर्स लो, हाँ टाइम थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि उसके अनुभव से जो गलतियां हैं वो गलतियों को आप अवॉइड करोगे, उस चीजों को जो बताया जाएगा उसी को केवल प्रैक्टिस करोगे, तो ढूंढने में जो समय लगा वो आपका बचेगा। पैसा जितना जाना था उतना नहीं जाएगा, क्योंकि अब पैसा क्यों नहीं जाना चाहिए वो आपको पता लग गया। केवल एक ये फर्क होता है, बाकी टाइम उतना ही लगेगा, मेहनत टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी जितना आप खुद करोगे। एक ये बात होती है। अब नॉलेज के पार्ट पर अब दूसरी बात करते हैं। आपने एक एनालिसिस की वीडियो आप लोग देखते हो, ठीक, मेरी देखते हो डेली या कई सारे लोगों को फॉलो करते हो, ईमानदारी से बताना एनालिसिस की वीडियो आप फॉलो क्यों करते हो। आप में से 100 लोग अगर देखते होंगे तो मुझे लगता है कि 5 से 7 लोग ऐसे होंगे, जिनमें से शायद कुछ लोग हमारे इस ग्रुप में भी हैं, जो एनालिसिस मार्केट के बंद होने के बाद या ट्रेड लेने के कंप्लीट करने के बाद जब वो मार्केट से निकल जाते हैं तब जाके वेरीफाई करते हैं मेरा एनालिसिस कि सर का व्यू क्या था। मेरा व्यू यानी कि एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर का व्यू है कि आज इस चार्ट में हम सेल करके पैसा बनाएंगे मॉर्निंग में, उसके बाद कुछ यहां प्राइस मिलेगा तो हम कुछ बाइंग करेंगे, फिर कुछ रिट्रेसमेंट होगा तो हम बाइंग करेंगे। ये ट्रेडर का प्लान था। अब उसने मेरा व्यू देखा, मेरा व्यू था कि भाई ओपनिंग में ही लॉन्ग जाएंगे, रिट्रेसमेंट के बाद फिर लॉन्ग जाएंगे, फिर लॉन्ग जाएंगे, बाद में जाके मार्केट में सेल करेंगे नीचे का टारगेट। ये मेरा व्यू था। कुछ 5-7 लोग हैं 100 में से जो बाद में इस चीज को वेरीफाई करते हैं, उन्होंने जो सोचा। बाकी के 95-96 लोग क्या करने आ रहे हैं, वो केवल और केवल मेरे चैनल पे या बाकी के चैनल पे जो एनालिसिस फॉलो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगले दिन ट्रेड करके पैसा बनाया जाए। बिना पैसा बनाए काम कैसे चलेगा। तो पैसा बनाना है, इसीलिए तो आप एनालिसिस देख रहे हो, जबकि होना ये नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, नॉलेज के नाम पर आपका अपना व्यू क्या है बैंक निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में, उस व्यू को मैच करो जाके 4 चैनल पर देखो, या एक चैनल को फॉलो करो। इस बंदे को मैं फॉलो करता हूं तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, इसको फॉलो करता हूं तो इसी को फॉलो करूंगा। तो आप 4-4 लोगों को देखकर व्यू तो नहीं बना सकते। आपने अपना व्यू किसी भी एक बंदे से मैच किया जिससे आपकी वाइब्स मैच करती हैं, जिनकी बातें आपकी खोपड़ी तक घुसती हैं, आपके दिल तक घुसती हैं, आपके दिमाग तक घुसती हैं, उनकी बातों को, जिनकी बातें मार्केट से आपके व्यू के साथ मैच होती है, उसके व्यू के साथ मैच होती है, उस व्यक्ति को फॉलो करो। 4-4 लोगों को फॉलो करोगे, चारों का किसी दिन इसका सही चलेगा, किसी दिन इसका, किसी दिन मेरा, किसी दिन इसका, तो कोई भी आप चीजों को ग्रैब नहीं कर पाओगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आप ले रहे हो ना, सॉरी मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। जैसे आप रील सरका के घूमते हो, आपसे पूछा जाए कि भैया 6वीं रील कौन सी दिखी थी, पता है तेरे को, नहीं पता, या 6ठी रील पर पहुंचने के बाद पहली रील क्या देखी थी, पता है, नहीं पता, तो ब्रेन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बंदे को फॉलो करो, बार बार फॉलो करो, उसी से अपना व्यू मिलाओ और देखो कि आपने सेल बोला तो क्यों बोला, इसने बाय बोला तो क्यों बोला,
उसके बाद अगले दिन मार्केट में हुआ तो क्या हुआ। जब आप उसको बार बार मैच करोगे तब जाके आपको चार्ट पर भरोसा आएगा कि मैं ऐसा सोचता हूं तो क्यों सोचता हूं, उसके पीछे का कारण क्या था। ये होता है एनालिसिस देखने का मतलब। बाकी के लोग ट्रेड कर रहे हैं तो केवल एनालिसिस के बेस पे, मैंने बोला बाय करना है तो अगले दिन जाके बाय पेल दिया, मार्केट में कुछ भी कैंडल बन रही हो, अरे सर ने बोला तो बाइंग करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है आप सीखोगे? अभी लास्ट वाले दिन मार्केट में क्या हुआ मैं आपको चीजें बताता हूं। नॉलेज के बेस पर हम बात कर रहे हैं ना। लास्ट वाले दिन क्या हुआ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट नहीं दिया। पता है क्यों नहीं दिया? जानबूझ के। आपको फील हो आप बैसाखी पर कितने दिन दौड़ सकते हो, तो मेरी एनालिसिस, किसी की एनालिसिस, किसी का टिप्स, किसी की एडवाइस एक बैसाखी की तरह काम करती है। और एनालिसिस अपडेट ना करने का एक रीजन ये भी था, मार्केट में इस दिन चार्ट को देखकर अगले दिन जो हमने प्लान बनाया, जाके एनालिसिस वाली वीडियो देखिए। ये लेवल डायरेक्ट ओपनिंग के बाद सपोर्ट का एक लेवल बताया कि यदि यहाँ पे बाइंग आपके या मेरे बस की हुई, एग्जैक्ट यही लाइन है, तो हम बाय करेंगे। और जब हम बाय करेंगे तो डायरेक्ट टारगेट 951 के होंगे, यानी कि ये आसपास इन सब लोगों को उड़ाया जाएगा। बस की होनी चाहिए। आप यहां पे ट्रेड पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। ओपनिंग में अगर रिजेक्शन कैंडल मिल गई और यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो बाय कर लेना। आपके बस की हुई, मेरे बस की हुई तो बाय कर लेंगे। मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, ये लेवल उसी दिन के पड़े हुए हैं, जाके आप चार्ट में मैच कर लीजिए। पीछे की वीडियो, लास्ट वीडियो जो पड़ी थी, यहीं से बाइंग गई निफ्टी के अंदर, यहीं पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ये पहला टारगेट। और यहां से जब मार्केट ने सेलिंग का ट्रेड दिया तो दूसरा टारगेट क्या था वो मैंने आपको नीचे बताए थे कि नीचे 2 टारगेट हमारे लिए पड़े रहेंगे। ये निफ्टी की बात थी। फिर सेंसेक्स के चार्ट में आ जाइए। सेंसेक्स के चार्ट में भी सेम कहानी मैंने आपको बताई थी। ये सपोर्ट काम किया, ये रेजिस्टेंस काम किया, मार्केट में क्या हुआ, दूसरा डायरेक्शन वो मिला। तीसरा मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया। बैंक निफ्टी के चार्ट में स्टार्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें बताई, मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरे इंडेक्स को देख के क्या करना है, फिर मार्केट में क्या करना है। जब डिक्टो सारी चीजें मैच करती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपडेट से आप केवल ट्रेड करोगे, आप केवल पैसा बनाने की सोचोगे, लॉस को रिकवर करने की सोचोगे, उससे सीखोगे तो है नहीं। तो मैं अपना समय आपको दूं जहां पे आपको सीखना ही नहीं है और पैसा बनाना है, तो मेरे अपडेट देने ना देने से क्या फर्क पड़ गया। आप जो पैसा बना लोगे उस पैसे से क्या भला होगा आपका? कुछ भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि भाई वो तो आप आज कमाओगे, कल फिर अपडेट वहां पे लुटा दोगे। आपको कैसा फील हो रहा था जब अपडेट नहीं आया? एक बैसाखी लेकर, मैं नहीं चाहता आप मार्केट में बैसाखी लेकर दौड़ो, मेरे भरोसे बैठे रहो। भाई साहब मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं इस वजह से, वरना मेरे को एनालिसिस अपडेट करने की क्या जरूरत है भाई। मेरे चैनल पे कोई 5 लाख सब्सक्राइबर थोड़ी है, 400 सब्सक्राइबर नहीं है। उस 400 सब्सक्राइबर के लिए मैं क्यों मारा जाऊं दिन रात? लेकिन मुझे पता है उस 400 में कई लोग वाकई में सीरियस हैं सीखने वाले। तो जिनको सीखना है कम से कम उसके लिए एनालिसिस डालूं, उसके लिए वीडियो बनाऊं, सारी चीजें करूं, मैं वीडियो बना के अपलोड करूं। वरना मेरे को क्या जरूरी पड़ी है मैं इतनी डिटेल में मार्केट में आपके मेंटोर के बारे में, मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि हम लोग प्रॉफिटेबल बने तो हमारे प्रॉफिटेबल बनने का राज क्या था। मेरा माइंडसेट अलग था, मेरा काम करने का तरीका अलग था, मैंने उस चीज को किया और वो चीज आपको मार्केट में दिखती भी होगी मेरी। मैं आपसे बोलूं नॉलेज के मामले में, अगर आप 19 हो, मैं अपने आप को 20 तो मान ही सकता हूं दोस्त। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना कि यस सर, आप अगर हम 19 है तो आप 20 तो हो ही, एक कदम तो आप मेरे से आगे हो। आपसे एक कदम आगे होने के बाद भी मैं मार्केट में 1 से 2 ट्रेड करके बंद कर देता हूं, मैं बाद में ट्रेड नहीं करता। आप 19 हो फिर भी आपके 5-5, 6-6 ट्रेड होते हैं। यही नॉलेज की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ये सारा जो खेल है ना दोस्त, ये माइंडसेट का है। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, चार्ट देखना, सेटअप ढूंढना, सिर्फ जो ये क्या है ना, ये सरफेस वर्क है। लेकिन सही मेहनत का मतलब है गलत करके सीखना, प्रॉफिट बनाने से पहले चीजों से सीखना। प्रॉफिट अगर लॉस हो गया तो लॉस के से क्या लेसन लिया वो सीखना। मिस्टेक रिपीटर, ज्यादातर लोग मिस्टेक रिपीटर होते हैं, एक गलती को बार बार दोहराएंगे जबकि पता है कि उस गलती की वजह से उसका मैक्सिमम टाइम अकाउंट ब्लो हुआ है, वही गलती को बार बार वो दोहरा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट करते हो, फेल हो जाते हो तो लॉस के पीछे भागते हो, जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिट के पीछे भागते हो। इस प्रोसेस में आप लर्निंग निकाल देते हो और फोकस सिर्फ कहां पे रह जाता है, अर्निंग पे। यानी प्रैक्टिस का मतलब आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का मतलब बन गया है। इसको आप बिजनेस की तरह देखते ही नहीं हो। नॉलेज का मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना, स्ट्रेटजी सीखना नहीं है। रियल नॉलेज का मतलब है कि मार्केट को डिकोड करना, प्राइस एक्शन की वजह समझना, आपने ट्रेड के रीजन को जानना, जो अपने ट्रेड के रीजन है। आप सेटअप को टेस्ट कर रहे हो, सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। 99% ट्रेडर नॉलेज के बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, यानी वो वीडियो देखते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, स्ट्रेटजी बदलते हैं, लेकिन वो मार्केट की रियलिटी को समझ नहीं रहे। ये मूव आया, मैं एक दिन पहले इस चार्ट को देखकर आपको यहां पे लेवल दे रहा हूं, उस लेवल के बेस पर मैं आपको बोल रहा हूं कि बाबूजी मार्केट में यहां पे कुछ हुआ
तो वो ऐसा कुछ मूव करेगा, उसके बेस पर मार्केट में कुछ हुआ तो ऐसा कुछ करेगा। आपको क्या है, ये बातें समझ में नहीं आ रही कि ये बातें निकल के मेरे मन में कहां से आती हैं। ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, चार्ट को फील करने के बाद ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि मार्केट में कब कौन सा इंडेक्स कहां पे क्या काम करेगा, कौन से लेवल पे सपोर्ट लेगा। अरे बार बार हमें इस चीज को फॉलो करना है। हमें क्या होता है ना, आप दूसरी गलती क्या है आप लोगों की, आज के आज आपको जीतना है, ये मानते हो ना आप लोग। एक ट्रेडर जो पूरे दिन मार्केट में बैठा रहता है वो हर छोटे बड़े मूव को पकड़ना चाहता है। ऐसे ट्रेडर हर सिग्नल को क्या मानते हैं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं, और हर छोटी सी मूव में क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। जो ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन पर बैठा हुआ है ना, वो पैसा कमाने नहीं बल्कि होप में काम करने आ रहा है। ऐसा ट्रेडर हर मूव में एंट्री लेके खुद को थका देता है और आखिरी में क्या होता है, मार्केट नहीं, उसकी लालच, उसकी बेचैनी उसको हरा देती है, मार्केट नहीं हराता। कभी भी मार्केट में आपके फेलियर का कारण चार्ट नहीं होता, वो होता केवल आपका माइंड है। और ऐसा क्यों होता है कि मल्टीपल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी वाले माइंडसेट है कि भैया अपने को तो हर मूव पकड़ना है, यहां पकड़ना है, यहां बेचना है, यहां सेल करना है, यहां पे निकलना है, फिर ये मोमेंटम पकड़ना है, हर मूव को पकड़ने की हैबिट। ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास कोई डिफाइंड ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, जब कोई तय सिस्टम या कोई स्पष्ट नियम आपके पास नहीं है, तो मार्केट का हर मूव आपको एक मौके जैसा लगता है। आपको हर जगह एंट्री दिखाई देती है क्योंकि आपके दिमाग में सेटअप नहीं बल्कि हर जगह पैसा कमाने की सोच बैठी है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास एक क्लियर सेटअप और सही जानकारी होती तो आप जानते कि कौन सा मूव असली है, कौन सा मूव पकड़ने वाला है, तब चार्ट पर एंट्री करनी है, चार्ट पर कब एंट्री नहीं करनी, कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है कि नहीं है, तब जाके आप ट्रेड वहां पे करोगे। लेकिन हम ट्रेड कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने अपने सपने उधार लिए उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, पॉडकास्ट पर आने वाले लोगों से। हमें पता ही नहीं कि उसने कितना पैसा देकर अपने आप को उस चैनल पर लेके आया है। केवल और केवल मैं हिंदी में और साफ शब्दों में अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं, अपनी लैंग्वेज में बात करूं, हर कोई साला हमारा मिल के ना काट रहा है। हर कोई काट रहा है। हर कोई क्या चाहता है, हमें बड़े से बड़ा सपना दिखाना चाह रहा है। आजकल कोई ऐड भी लोग बेच रहे हैं ना, ऐड बोले तो कोई एप्लीकेशन नया मार्केट में आया, कोई प्लेटफॉर्म नया आया, उसका भी ऐड उन लोगों से करवाया जा रहा है जिनको मार्केट में ये नहीं पता कि कैंडल ग्रीन कलर की होती है कि रेड कलर की होती है। उनसे ऐड करवा के, हाँ आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हाँ जी हम करते हैं, कितना कमाते हो महीने कितना, अरे वाह कौन सा प्लेटफॉर्म जी, फला फला प्लेटफॉर्म। हम क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सब एक दूसरे का समय का फायदा उठाते हैं। आप किसी अस्पताल में गए, किसी स्कूल में गए, आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो सर आपको उसके आगे मस्तक झुकाना पड़ेगा। सपने आप लेके आए हो ना, तो जब सपने आप लेके आए हो, ड्रीम लेके आए हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो फॉलो करते होगे। किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी, आपको वो आपका भगवान लगता होगा। किसी को मार्केट में कोई बड़ा वो 5 करोड़ के घर में रहता होगा, वो आपको अपना भगवान लगता होगा, वो आपको अपना आइडियल और अपना मेंटोर लगता होगा। आपके आइडियल और आपके मेंटोर ने ये नहीं बताया कि बेटा पहले मैं अमीर बनाऊं बाद में मैं ट्रेडर बनाऊं। मैं पहले ट्रेडर नहीं बना, क्योंकि ट्रेडर बनने के चक्कर में तो मेरी हालत खराब थी। तो दोस्त मैंने यहां से इतना पैसा कमाया, मैंने उतना पैसा कमाया। अच्छा एक बंदा है जिसकी 40% की ट्रेडिंग एक्यूरेसी थी, जो बहुत यहाँ पे भी पीछे, उसका मैं फिर नाम दोबारा बोलूंगा, दोबारा नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं बुराई कर रहा हूं। उसकी 40% की एक्यूरेसी थी। आपकी नॉलेज आप मानते हो कि इससे ज्यादा थी। अरे भाई आपकी नॉलेज इस बंदे से ज्यादा है। आज ये बंदा मार्केट छोड़कर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है, ये गोल्ड में ट्रेड करता है, ये बाकी के यूरो में ट्रेड करता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है। इंडियन मार्केट झेला नहीं गया। क्यों नहीं झेला गया? क्योंकि बीटीएसटी पहले हम इंट्राडे करते थे, मार्जिन बंद हो गया, हम बीटीएसटी पे आ गए, बीटीएसटी में गैप अप गैप डाउन ज्यादा होने लगा, ये हमसे पचा नहीं। जब हमसे ये नहीं पचा, यहाँ पे लॉसेस हो गए, कोर्स का पैसा आना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भीड़ बढ़ गई ना सिखाने वालों की, सब के सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 5 करोड़ लोग एक ही चैनल पर आने वाले लोग, वो डिवाइडेड हो गए। तो अब हर बार कोई आप ही को बारी मौका थोड़ी देगा, किसी को मौका देगा, कोई इसको मौका देगा, अलग अलग जगह पे। क्योंकि आपसे लोगों ने सीख लिया, कुछ नहीं मिला, अब लोग दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से सीखेंगे, फिर वो तीसरे के पास जाएंगे, फिर तीसरे से सीखेंगे, चौथे के पास जाएंगे। लास्ट में आपको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बेटा कोर्सेज और चैनल बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। आपको अपने सिस्टम बंद करने से पहले अपने माइंड का सिस्टम बंद करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। 40% एक्यूरेसी होने के बाद उससे नहीं झेला मार्केट, तो वो क्रिप्टो मार्केट में चला गया। उसको पता है यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं होता। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर पैसा बना लिया, क्योंकि पैसा तो बल्क में पड़ा ही है, अब घर चलाने की टेंशन तो नहीं है ना, उसी से छोटा छोटा पैसा बना के। अरे भैया घर चलाने के लिए पैसा चाहिए कितना? महीने के 1 लाख रुपए, महीने के 50,000 रुपए, महीने के 40,000 रुपए। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट कहां होती है? कितने का राशन खा लोगे? सोने का बिस्किट थोड़ी खाओगे आप, या मैं सोने का दाल थोड़ी खाऊंगा कितना भी कमा लूं मैं मार्केट में। मैं डेली के बेसिस पे जो भी ट्रेड करता हूं उससे मैं सोने का दाल तो लेके नहीं आता, दाल मैं भी चने का ही लेके आता हूं, और दाल आप भी चने का लेके आते हैं। तो समझ में ये बात ये आती है कि भाई साहब या तो अपनी इच्छाओं को मारकर एक बार मार्केट में बैठ के ना तरीके से मेहनत कर लो, तरीके से चीजों को डिसाइड कर लो। मेहनत करने के लिए आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, केवल और केवल इतनी सी बात है। कोई मेंटोर, कोई भगवान, कोई पूजा, कोई कथा आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता जब तक आप खुद का इस्तेमाल करना नहीं जानते।
आप मेरा कोर्स ले लोगे ना, मेरे कोर्स से मार्केट में हो सकता है आपको मैं मार्केट देखने का नजरिया बदल दूं, मैं आपके साथ मेहनत करूं, बट आपकी खोपड़ी में घुसा हुआ है वो BMW कार लेनी है 6 महीने में, तो मैं क्या वहां पे बारे में फिर भी कुछ नहीं सिखा सकता आपको। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो हर रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट चेस करता है। वो सोचता है कि हर ट्रेड में मुझे जीतना है। हर ट्रेड में जीतना वाली जो फैंटेसी है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप किस दिन हार मानने को तैयार होते हो पता है आपको? आप अगर 4 दिन मार्केट में हार मान लो, एक्सेप्ट कर लो, अभिषेक की बात सुन ली, महात्मा बुद्ध ने आके बोल दिया बेटा 4 दिन लॉस होगा तो लॉस रोक लियो। आपने 4 दिन रोक लिया, मैं जिंदगी को हर फिक्र में धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। यहाँ पे अगर हर फिक्र को धुएं में उड़ाओगे ना, देवानंद बनने की कोशिश करोगे तो सारा कैपिटल धुएं में उड़ जाएगा। यहाँ पे ये डायलॉग शूट नहीं करता। मार्केट में कछुआ बनना सीखो, पेशेंस डेवलप करना सीखो। वो चीजें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मुझे तरीके से ना चैनल पर एक बार एक्टिव होने दो, डेली आपको वैसे ही एनालिसिस मिलेगी। मैं कितने ट्रेड में प्रॉफिट बना रहा हूं, कितने ट्रेड में लॉस बना रहा हूं, दिन में कितने ट्रेड कर रहा हूं, स्टॉक में क्या कर रहा हूं, किस में क्या कर रहा हूं, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करा करूंगा डेली। मुझे एक बार तरीके से एक्टिव होने दो, मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट को देखने का नजरिया क्या होता है। आपके ब्रेन पर या आंख पर जहां मर्जी फिल्टर पड़ा उस फिल्टर को हटाने का काम मेरा है। आप केवल हिम्मत बना के रखो कि हाँ मुझे काम करना है। लेकिन दोस्त जो अभी भी सपने में बैठा है ना, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर उसकी मनोस्थिति नहीं बदल रही ना, और वो सपने में बैठा है कि नहीं मैं सारी चीजें करूंगा, तो जो रियलिटी मैंने आपको बताई अब उसको मानना ना मानना आपके हाथ में है। मैंने तो अपनी तर्क बुद्धि से इतना डिकोड किया हुआ है। ये चार्ट आपको समझ में नहीं आया तो ट्रेड प्लेस क्यों किया? जब आपको आपकी एंट्री नहीं मिली तो आपने ट्रेड क्यों किया? पीछे कुछ चार्ट में मैं आपको बताऊं। मेरा एनालिसिस तो रेगुलर आप देख रहे हो। ये कौन से दिन की बात है? एक दिन ऐसा था निफ्टी बैंक के चार्ट में, जिस दिन मार्केट में मैंने पिछले दिन एनालिसिस डाली कि मार्केट में यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो अपन ऐसा करेंगे, उसके बेसिस पर काम करेंगे। वो कौन सा चार्ट था मैं आपको चार्ट बता दूं। शायद कोई एक चार्ट था जहां पे मैं इंतजार कर रहा था, शायद वो ये वाला चार्ट था। इस दिन सेलिंग हुई। मैंने दूसरे दिन भी प्लान किया कि यहाँ पे जब मार्केट था ना, मैं इंतजार कर रहा था कि यार मार्केट है ना 200 के पास ये ब्रेकआउट 200 का करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। 200 पे नहीं आया ना, मैंने ट्रेड छोड़ दिया। मैंने उस दिन ट्रेड ही नहीं किया, यानी कि मेरे चार्ट समझ में नहीं आया। चार्ट जब मेरे कहने पे नहीं चल रहा ना बेटा, तब मैं एंट्री यहां नहीं करूंगा। बाद में मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन अपना उसूल पक्का है, क्योंकि ये उसूल ऐसे नहीं बने हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर तब बनता है जब आपके कैपिटल कई बार मरते हैं, जब आपका अकाउंट कई बार खाली होता है, जब आपकी क्षमता, आपकी हिम्मत, आपकी दर्द सारे के सारे अंदर फूट पड़ते हैं ना, लावा की तरह बाहर आते हैं, तब जन्म होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर का। और अभिषेक उस ट्रेडर में से है जिसने मार्केट में पैसे से ज्यादा आंसू बहाए थे, तब जाके अंदर उसके अंदर ये डिसिप्लिन डेवलप हुआ है, ये माइंडसेट डेवलप हुआ है। इसीलिए मैं केवल और केवल मार्केट को पैसा तभी दूंगा जब वो मार्केट मेरी लोकेशन पर और मेरी कंडीशन पर होगा। उससे पहले मार्केट के अंदर मैं पैसा देने वाला नहीं हूं। मार्केट कभी भी आपके इम्पेशंस का रिवार्ड नहीं देने वाला। अच्छा, इसके अलावा अगला माइंडसेट हमारा क्या है? लॉस एक्सेप्टेड। हम लॉस एक्सेप्ट करना नहीं जानते। आप में से बहुत सारे लोगों को मार्केट जेन्युइन में आता होगा, लेकिन वो हार क्यों मान रहे हैं? वो हार क्यों जाते हैं मार्केट में? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस। वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। अब मनी मैनेजमेंट का इतना बड़ा फंडा है, आप मनी मैनेजमेंट के फंडे को जानते भी हो, समझते भी हो, शायद मेरे से अच्छा जानते होगे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपको लॉस लेना आता ही नहीं है। जब नुकसान छोटा होता है तो आप उसे मानते नहीं, और जब नुकसान बड़ा होता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि प्रॉफिट लेने में भी अब आपको क्या होता है ना, डर लगने लगता है। वहां पे आप प्रॉफिट भी कैप्चर नहीं कर पाते, तो प्रॉफिट लेने में भी क्या हो गया, डर बस गया। असल में आप स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से नहीं लगाते। हमेशा स्टॉप लॉस कैसे लगता है? आपकी जेब के हिसाब से, ठीक है। जो जेब होती है ना, आपकी पॉकेट, आपका जो एसएल होता है वो आपकी पॉकेट के बेस पर होता है। आपके पॉकेट में कितना पैसा है उसके बेस पर एसएल लगाऊंगा, जबकि मार्केट को मतलब ही नहीं है आप राजा हो कि रंक हो, आप फकीर हो कि ट्रेडर हो, आपके पास पैसा है कि नहीं है। स्टॉप लॉस तो मार्केट में लॉजिकल लगाना पड़ता है, वो चार्ट के बेसिस पर होता है, आपके पॉकेट के बेस पर नहीं होता कि आपके पास इतना ही पैसा तो आप इतना ही स्टॉप लॉस लोगे। उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप 2000 रुपए या 5000 रुपए लेके मार्केट में आ जाओ, एक लॉट में आपने ट्रेड पकड़ ली एक्सपायरी वाले दिन, अब उस दिन आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो अपने जेब के हिसाब से कि नहीं भाई 5000 में से ना 400 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी स्टॉप लॉस लगेगा। लॉस वहां नहीं कटते आप लोग जहां मार्केट आपको गलत साबित करता है, बल्कि जहां आपका मन कहता है, आप तब तक वहां पे क्या होता है, लॉस जहां पे झेल नहीं पाते वहां जाके मतलब लॉस काटते हो। अगर आप लॉस तय करेंगे वो उतना ही जाएगा जितना आप सह सकते हैं। मैंने 10,000 रुपए का लॉस तय किया, मार्केट को आज ट्रेड में मैं दूंगा,
ये मैंने डिसाइड किया है। अगर ये लॉस मैंने डिसाइड किया और मार्केट में मैंने दे दिया तब तो ठीक है, ओके ओके रिपोर्ट है, अगले दिन फिर मैं आके बैटल लड़ सकता हूं। यहाँ पे मेंटल गेम नहीं होगा, यहाँ पे माइंड के साथ युद्ध नहीं होगा। अगर होप में, फियर में और लूप में फंस गया तो वही रिटेल ट्रेडर के साथ होता है जो पूरे हफ्ते कमाता है। और पूरे हफ्ते हम लोग कमाते क्यों है पता है आपको? एक रिटेल ट्रेडर पूरे हफ्ते कमाता है केवल और केवल एक दिन मार्केट को देने के लिए। ये बात आप मान लो। आप 10 दिन कमाते हो, क्यों कमाते हो? क्योंकि 11वें दिन आपको मार्केट को देना है। और ये देना क्यों है? क्योंकि 10 दिन अगर आपने कमाया, या तो आपने जिद के हिसाब से कमाया, लॉस हो गया था, उसको किसी तरीके से ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में लेके आ गए, या तो इस वजह से कमाया, तुक्के से ट्रेड ले लिया उस वजह से कमाया, किसी की टिप से ले लिया उस वजह से, कुछ अपनी नॉलेज से कमाया उस वजह से 10 दिन प्रॉफिट बन गया। 11वें दिन सेम तरीके का डर लग रहा है, 10 दिन से आप पैसा बना के जा रहे हो। तो मार्केट में क्या हो रहा है ना, हम पूरे हफ्ते कमाते हैं एक दिन देने के लिए। और ये सब क्यों होता है? लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम। लॉस और प्रॉफिट का बैलेंस बनाना आपको आता ही नहीं है। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, प्रॉफिट और लॉस की कला बनाने। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कंसिस्टेंसी के साथ आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। सिर्फ आज जीतने वाली मेंटेलिटी के साथ मार्केट में ये बैटल आप जीत ही नहीं सकते। कुछ लोग हैं मार्केट में BTST। अभी कुछ दिन पहले आप में से कौन सा भाई था जो हम मेरे से टेलीग्राम पे शेयर कर रहा था चीजें, उसने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पे मैंने कॉल खरीदी, मार्केट यहाँ चल रहा था कि सर ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने कहा भाई यहाँ का एसएल लगा ले, बैठे रहे। मार्केट ऊपर गया होगा, नीचे आके एसएल काट दिया और मार्केट की क्लोजिंग हो गई यहाँ। तो मुझे बाद में अगले दिन मार्केट में फिर मैसेज आया। उस दिन की बात है जिस दिन मार्केट ने 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे रहा था, और जिस दिन हमने बात करी थी कि ये कहीं भी चला जाए अपने को तो सेल करना है। ये कहीं भी जाए, दाऊ भैया कहीं भी जाए, अपन सेल करेंगे तो सेल करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उस दिन की बात है। इस भाई का एसएल यहाँ था, एंट्री पॉइंट यहाँ पे थी, एसएल यहाँ पे था, यहाँ पे मार्केट आके यहाँ क्लोज कर रहा है। उसका ट्रेड अभी भी क्या है, होल्ड है। मुझे मैसेज कर रहा है भाई सर आज तो मार्केट 400 पॉइंट प्लस है, देखो आज पैसा बनेगा। मैंने कहा भाई पैसा कैसे बनेगा, तेरे तो ट्रेड कट जाना चाहिए। भाई ने बोला सर लॉस ज्यादा हो चुका था तो हिम्मत नहीं हुई, मैंने ट्रेड काटा नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। आज आपकी किस्मत ने साथ दे दिया, आज आपके लक ने साथ दे दिया। मार्केट 400 पॉइंट गैप अप चला गया। 10,000 की कैपिटल जो आपकी पड़ी हुई थी, आपने उसमें से 5,000 रुपए लगाए, ये मार्केट ऊपर गया, 3,000 रुपए बना लिए। चलो 10 के 13 बन गए। बेटा अगर ये 400 पॉइंट गैप डाउन हो जाता तो फिर ये 10 से फिर आपके सीधा 5 रह जाते। समझ रहे हो ना, 5 रह जाते। और 5 वो जो लॉस होगा आपके होते, उस 5 को भी आप लॉस के अंदर सुहा कर देते कि भाई लॉस कैसे हो गया। यहां पे कर क्या रहे हो, होप में काम कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि BTST क्यों लेके जाना है, क्योंकि लॉस कट ही नहीं रहा हमसे। अपना लॉस अगर फिक्स है 100 रुपए का लेना है, यहां पे ले लिया तब तो ठीक है, वरना खुद खुशी जैसा हाल होता है। अपना लॉस काटना, अपने हाथ से अपना गला दबाना होता है, और ये हर किसी के बस की नहीं है। तो BTST खेल रहे हैं, BTST में ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भाग जाते हैं, लॉस हो रहा है तो लॉस में बैठे रहते हैं। ये सब कुछ माइंड सेट का पार्ट है। अब आप इसको बोलोगे कि सर मैं अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करूंगा और इसको फॉलो करूंगा, तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि माइंड कैसे काम करता है तब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब देखिए मार्केट में जो हम लर्निंग करते हैं, उस लर्निंग का एक ये ना सारी चीजें एक दिन में या एक बार में आप मार्केट में चीजों को नहीं सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने मार्केट में पहले कुछ इंडिकेटर के ऊपर काम करना शुरू किया, इंडिकेटर को समझा, उसके लूप होल्स क्या हैं उनके बारे में समझा, अपॉर्चुनिटी को समझा। मार्केट में मेरे को चीजें समझ में नहीं आई। उसके बाद प्राइस एक्शन दुनिया चिल्ला रही है, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की, थोड़ा सा वो समझ में आया। थोड़ा समझ के आने के बाद मैंने और मार्केट के अंदर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर काम किया, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं क्योंकि मार्केट में ना इतना मैं समझना चाह रहा था कि भाई मार्केट में ऐसा क्या होता है कि मैं जहां पे एंट्री करता हूं कुछ समय के बाद मार्केट उसके अगेंस्ट में आ जाता है। अब ये कहानी को डिकोड करने के लिए, क्योंकि देखिए आपको SMC के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उन सब के ऊपर किताब मिल जाएगी, उन सब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे ना तो कोई किताब लिखी गई, ना इसके पीछे की कोई साइकोलॉजी लिखी गई। कुछ किताबें हैं लेकिन डायरेक्ट उसके बारे में, स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में उसमें जिक्र नहीं है। उनको समझने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए हमें उसी माइंड से काम करना पड़ता है जिस माइंड से एक ट्रेडर गलती कर रहा है। तो उस गलतियों से तो सीखना पड़ेगा ना, तभी जाके मार्केट को डिकोड कर पाओगे। मैंने तब जाके स्टॉप लॉस हंटिंग का सहारा लिया, उसको समझना शुरू किया कि मार्केट में काम क्यों चलता है। मार्केट
केवल और केवल ऑपरेटर या स्मार्ट मनी के बेसिस पे मार्केट को ऑपरेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेशन है, हर जगह पर है, आप कितनी भी रोक लगा लो मैनिपुलेशन तो होगी, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं होगी तो मार्केट में काम कैसे करना है, यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो टाइम लेता है, पेशेंस के साथ चीजों को बहुत तरीके से उसमें स्टडी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें मार्केट में बदल रही हैं, बहुत सारी मार्केट में चीजें नई ऐड हो रही हैं, उनको समझना, उसको हटाना, पुरानी वाली चीजों को हटा के नया ऐड करना, इन सब में लगता है टाइम। आप में से कई लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हो। पीछे कुछ चार्ट था, उस चार्ट में किसी ने कमेंट किया कि मैं देखता हूं कि कल तू मार्केट में सेल करके पैसा कैसे बनाता है, जबकि मार्केट में क्या हुआ। अब देखिए, आपको अभी डेल्टा, थीटा या किसी ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे मूव करते हैं, ऑप्शन एडजस्टमेंट क्या होता है, आपको पता ही नहीं है। आपने किसी की वीडियो देखकर मेरे को कमेंट तो कर दिया, वो आपकी नॉलेज के बेस पर कमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, मैं मार्केट में, चलो आपने कोई कमेंट किया, उस कमेंट के बेस पर मैं आज गलत भी हो गया तो उस गलती से मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। अगर मैं गलत हो गया तो एक दिन में मेरा कुछ बिगड़ना नहीं। और अगर आप एक कमेंट करके मार्केट में जिस दिन सही भी हो गए कि मैंने आज कोई एनालिसिस डाली, वो एनालिसिस गलत हो गई और आप सही हो गए, तो क्या लगता है आपको, आप अपने आप को प्रूफ करके क्या करना चाहते हो? यहाँ पे प्रूफ करके कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रूफ करना है आपको अपने लेवल पे प्रूफ करना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, पेशेंस के साथ जब आप एक एक चीज को फॉलो करोगे वन बाय वन, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। एक ही तरीके से मार्केट में हर चीज को एक ही दिन में, एक ही बार में चीजों को सीखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे मेमोरी बनाता है, मेमोरी कैसे काम करती है, उन सब चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा, तब जाकर माइंड पर कंट्रोल बन पाता है। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब इसके अलावा मैंने आपको लॉस एक्सेप्टेंस वाली जो बात बताई, एक तो मिस्टेक रिपीटर जो होते हैं, अपनी गलतियों को रिपीट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं ना, यकीन मानो दोस्त, आपके पास नॉलेज पूरा है, आपको मार्केट में टेक्निकल्स पूरी चीजें पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए जरूरी है कि ठीक है भाई सीख लो, और जिनको पता है वो केवल और केवल मिस्टेक रिपीटिंग की वजह से मार्केट में हर बार गलत प्रूव होते हैं। आप मार्केट में आ रहे हो, 10 दिन काम किया, 11वें दिन से आपका ट्रेडिंग सेटअप बदल जाता है। फिर इस महीने काम किया, अगले महीने वापस किसी और पे चले गए, फिर कहीं और चले गए। इससे क्या हो रहा है ना, आपको पता ही नहीं लग पा रहा कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है, किस चीज पर मार्केट में आप काम कर सकते हो, आपको आइडिया नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, आप 10 दिन लॉस करने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, या 10 दिन प्रॉफिट बनाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। क्यों? 10 दिन आपका रिजल्ट नहीं बताएगा। पूरे मंथ एंड के अंदर मार्केट में आपने क्या किया वो आपका डिसाइड करता है। लगातार 2 से 3 महीने आपने जो काम किया उसका क्या रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट आपको बताएगा। आप लोग लूप में फंस जाते हो, किस चीज के? लॉस किया, उसके लूप में फंस गए, फिर प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट के लूप में फंस गए। ठीक है, प्रॉफिट कंटिन्यू बनता है तो एक डर पैदा हो जाता है कि यार कंटिन्यू प्रॉफिट बन रहा है, किसी दिन लॉस होगा, बस उस दिन लॉस को एक्सेप्ट करके डब्बा बंद कर दो। तभी अगले दिन आप मार्केट में अगला बैटल लड़ सकते हो फ्रेश माइंड से। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, चाह रहा हूं, लॉस जितना आपने डिसाइड किया, उस लॉस को अगर आप खुद काट दोगे तो बहुत चैन से रोटी खा के सो जाओगे और अगले दिन फिर आके ट्रेड करोगे। अगर वो लॉस आपने नहीं काटा और वो लॉस मार्केट ने आपसे कटवाया, तो ध्यान रहे, आपने 10,000 का लॉस एक्सेप्टेंस के लिए बैठे थे, अगर मार्केट उस लॉस को काटने आएगा ना, तो वो फिर 20,000 30,000 रुपए से ऊपर लॉस लेके जाएगा। क्योंकि आपने अपना लॉस काटने की जो क्षमता थी वो दे दी मार्केट को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? मार्केट को। और जब भी मार्केट आपके गिरेबान में हाथ डाल के लेता है ना दोस्त, फिर वहां से आपको बैक मतलब होना मतलब वहां एक बार मार्केट अगर आपके गिरेबान में हाथ डाल के पैसा निकाल लेगा तो वो लॉस इतना बड़ा होगा कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? पीछे जो मैंने आपको कहानी बताई, जब तक आपके पास कोई साइड इनकम नहीं है, केवल और केवल अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो छोटी इनकम से साइड बाय साइड ट्रेडिंग को लेकर चलिए। जिस दिन आपके छोटे कैपिटल बढ़ेंगे, उसमें से फिर पैसा निकालिए, फिर कैपिटल बढ़ाइए। आपको एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। अभी तक क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर ने आपको पकड़ रखा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसको काम करिए। देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी वीडियोस मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद ब्रेक लगा के वीडियो को बना रहा हूँ, आपने टाइम यहाँ पे फोकस किया होगा, मैं वीडियो को ब्रेक लगा के बना रहा हूँ, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उन सब बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत डिटेल में शेयर किया। शायद इतनी डिटेल में कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपकी मनोदशा यहाँ पे कुछ चेंज हुई, आपके मन में अगर कोई चीजें चेंज हो रही है, और मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, 2026 आने वाला है, केवल और केवल 2 महीने बचे हैं। जैसे 10 महीने कटे वैसे ही ये 2 महीने कटेंगे, और 2026 तक अगर आपकी मनस्थिति नहीं बदलती, आपने कुछ नहीं बदला, तो 2026 ठीक वैसे ही जाएगा जैसे 2025 गया, 2024 गया, 2023 गया। तो बेटर क्या है, अपने आप को 1 साल के लिए गायब कर लो, लोगों को फॉलो करना बंद कर दो,
एक चैनल कोई भी फॉलो करो, आप मुझे फॉलो करो, घनश्याम सर को फॉलो करो, आप सुभाषी सर को फॉलो करो, आप हंटर सर को फॉलो करो, जिस मर्जी को फॉलो करो, एक पर्सन को फॉलो करिए, क्योंकि 10 लोगों को फॉलो करके 10 लोगों के टेलीग्राम पर जाके आप कुछ सीख नहीं रहे हो। आप यकीन मानो, मैंने भी बहुत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं, बहुत लोगों से टिप्स की मैंने बातें करी हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। और आप चाहते हो कि बैसाखी पकड़ के बस कभी यहाँ कभी वहां पैसा बन जाए, तो आप वो काम करते रहो, तो जीवन तो देखो उससे नहीं चलने वाला। 22 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वाला बंदा जब ट्रेडिंग नहीं छोड़ पाया, तो आप और मैं किस खेत की मूली है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होने के बाद आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है ना? मैं उस फेज से निकल के आ चुका हूं, वो दर्द मैं सह चुका हूं जो दर्द में आज आप लोग हो, समझ रहे हैं? तो इसलिए बेटर क्या है, अपने आप को टाइम दीजिए। 2026 आपका एक बेटर होना चाहिए। एक अपना प्रोसेस बनाइए, एक फाइल बनाइए, उसमें लिखिए कि आपका प्लान क्या होना चाहिए, क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, उन सब चीजों को करो। बाकी तो मैं सपोर्ट में खड़ा ही हूँ आप लोगों के सिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। और यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस वीडियो से आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा, क्या आप अपना कोई प्लान बनाएंगे। और आप मुझसे अगर कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं तो वो प्रॉमिस भी मुझे कमेंट में लिखिए कि यदि इस वीडियो को देखकर आपके मन पर कुछ ना कुछ अगर फर्क पड़ा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ फर्क पड़ा है, तो वो कमेंट में दिखना चाहिए। वरना मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कमेंट करो, लाइक करो या शेयर करो। वीडियो ने कुछ असर किया होगा तो वो काम अपने आप हो जाएगा। मैंने तो अपना काम कर दिया और मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा। आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं कंटिन्यू अपना काम करता रहूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें।